चलो दोस्तों, अभी तक हम लोग अराउंड 18 सेशन हम लोग लगा चुके हैं अब तक, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा आगे मूव ऑन कर रहे हैं, ठीक है, कुछ बड़े बड़े टॉपिक्स की तरफ, ठीक है। तो अभी आज वाला हमारा जो मेन चर्चा हमारी चलेगी ना, मैं ट्राई करूंगा कि चार पांच कॉन्सेप्ट एटलीस्ट आज कवर कर दूं 2 घंटे के अंदर, ठीक है। सो दैट हम सिलेबस को थोड़ा सा और सर्वर क्लाइंट कॉन्फ़िगरेशन की तरफ मूव ऑन कर पाए, ठीक है ना। चलो, जो भी बच्चा आप में से अनम्यूट कर रहा है जरा अनम्यूट कर लो, और अभी मशीन जिसने अभी पावर ऑन कर रखी हो, मशीन को जरा ऑन कर लेना आप एक बार, ठीक है भाइयों। यस सर। डन ना। सुनो, पहला क्वेश्चंस मुझे बताओ आप एक बार जरा, क्या कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जब कोई सर्विस इंस्टॉल करी जाती है, सर्विस इंस्टॉल की जाती है, फॉर एग्जांपल आप अपाचे वेब सर्वर इंस्टॉल कर रहे हैं, आप एनएफएस इंस्टॉल कर रहे हैं, आप सांबा इंस्टॉल कर रहे हैं, आप या डीएनएस इंस्टॉल कर रहे हैं, इस सर्विस के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है मशीन के अंदर? कोई भी आपसे पूछे मशीन को मैं सर्विस डिप्लॉयमेंट का पहला स्टेप बताइए क्या होता है? तो सर्विस इंस्टॉल करनी पड़ेगी हमें उसका पैकेज। इंस्टॉल करनी पड़ेगी। हाँ यस सर। अगला क्वेश्चन ये कि सर्विस इंस्टॉल कहाँ से करी जाती है? हाँ सर, उसके पैकेजेस में से या तो यम से या आरपीएम से। मतलब कहीं ना कहीं उसका पैकेज मेरे पास अवेलेबल होना चाहिए। यस यस सर, पैकेज अवेलेबल होगा ठीक है। सर। मेरे को जेड ट्री पैकेज इंस्टॉल इंस्टॉल करना है। करने के बाद हमारे मशीन में क्या क्या डेटा जनरेट होता है? उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल सर, कॉन्फ़िगरेशन फाइल आती है सर उसको सर लॉक उस करने के ऐसे बाद। बोला करो, उस पैकेज के अंदर वेंडर ने, सॉरी डेवलपर ने, जो जो चीजें बताई हैं कि लाइब्रेरी यहाँ बनेगी, कमांड यहाँ बनेगी, डेमन यहाँ बनेगा, कॉन्फ़िगरेशन फाइल यहाँ बनेगी, लॉग फाइल यहाँ बनेगी, सर वो सारा डेटा मेरी मशीन में क्या होता है, मैनुअल पेज यहाँ बनेंगे, डॉक्यूमेंटेशन यहाँ बनेगी, तो सारा डेटा मेरी मशीन में क्या हो जाता है, आ जनरेट जाता है। हो जाता हो है। जाता है सर। नाउ, कॉन्फ़िगरेशन फाइल में और लॉग फाइल में डिफरेंस बताइए। किसी भी सर सर्विस की कॉन्फ़िगरेशन फाइल किसको कहते हैं, लॉग फाइल किसको कहते हैं? सर लॉग फाइल वो होती है जिसमें उस सर्विस के लॉग क्रिएट होते हैं। और सर कॉन्फ़िगरेशन फाइल वो है जिसके अंदर उसके कुछ कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर्स लिखे हुए हैं। अच्छा, आपसे कोई पूछे कि आपने कोई सर्विस आपने इंस्टॉल करी, यस सर। आपने उस सर्विस की कॉन्फ़िगरेशन फाइल में कोई प्रॉपर्टीज आपने कॉन्फ़िगर नहीं करी, आपने कुछ भी नहीं किया नो। आपने, नो सर। सीधे आपने वो पैकेज डाल के छोड़ दिया आपने। यस बट सर। उस मशीन के अंदर चलने वाली सर्विस के ऊपर अभी क्लाइंट से अगर कोई हिट कर रहा है, तो हिट क्यों नहीं आ रहा है? सर हिट उसके क्यों नहीं अंदर आ रहा है? मेंशन सर उसके अंदर रूल डिफाइन नहीं है कि कॉन्फ़िगरेशन फाइल में। नहीं, आपका 2 स्टेप पहुंचे थे, याद करो, अभी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि पैकेज में सर्विस कैसे डाली जाती है, तो हम्म। आपने जवाब दिया था कि पैकेज सर इंस्टॉल हो वो जाता है किसी भी बेसिकली अभी पाथ में से। स्टार्ट नहीं किया हमने सर्विस ना हाँ, भी। आपका आपका अगला आंसर क्या है इसका? सर कॉन्फ़िगरेशन फाइल में कोई चेंज करना है तो मैं करूंगा, और नहीं करना तो मेरा अगला क्वेश्चन यही था कि सर वो डिफॉल्ट पैरामीटर के साथ सर्विस अपना एक्ट करना क्या कर देगा, स्टार्ट। स्टार्ट कर देगा सर। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एफटीपी सर्वर इंस्टॉल किया, बट एफटीपी कोई ना कोई कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। यस सर। हाँ, एक क्वेश्चन यहाँ पे और बन रहा है कि एफटीपी सर्वर का मान के चलो पैकेज है वीएसएफटीपीडी, बट आपको नहीं पता कि इसकी फाइल कहाँ होती है, कैसे पता करेंगे आप? सर विच वेयर इज सर। सीधे बोलो सर, मैं आरपीएम क्यू आर एल करके क्यू एल उसका पूरी इंफॉर्मेशन निकालूंगा, यस या सर। मैं क्यू सी करके उसकी क्यूसी कॉन्फ़िगरेशन फाइल पता कर लूंगा। पता कर लूंगा। यस सर। यस ना। यस यस सर। हाँ, तो अब ये बताओ कौन सा अगला स्टेप ऐसा है जो मैंडेटरी स्टेप है अगर वो सर्विस को स्टार्ट करना है, नहीं तो वो क्लाइंट से हमारा हिट आना स्टार्ट नहीं होगा। सर सिस्टम सीटीएल स्टार्ट देन सर्विस नेम। सर्विस को स्टार्ट किया जाता है। यस यस सर। सर। तो कोई आपसे पूछे बाय डिफॉल्ट आपने सर्विस को स्टार्ट कर दिया, और एक आपने कॉन्फ़िगरेशन फाइल में चेंज करके स्टार्ट किया, दोनों में क्या 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 डिफरेंस होता है? सर जो पहले स्टार्ट करेंगे वो जो बाय पहली डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन लेगा। बाय डिफॉल्ट लेगा। और अगर दूसरा आप सीधे कॉन्फ़िगरेशन के ऐसे बोला बाद करो इस वाली बात को कि सर देखो फाइल में डेवलपर ने कुछ पैरामीटर लिखे हुए हैं, अगर कोई पैरामीटर जो जो कमेंटेड है सर वो बंद रहेंगे बाय डिफॉल्ट, जो जो अनकमेंटेड है सर वो काम करेंगे, और जो उनकी वैल्यू सेट है सर उसके हिसाब से हमारा एफटीपी काम करना स्टार्ट कर देगा। कर देगा। बट सर फर्दर अगर हमारा एफटीपी स्टार्ट हो गया, इन फ्यूचर कभी मुझे अगर कोई प्रॉपर्टीज में फिर भी चेंज करना होता है, तो हम सर उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाके जो फीचर मुझे एक्टिवेट करना है, जो डीएक्टिवेट करना है, हम वो कर सकते हैं। फिर आप मीनिंग बताना। सर किसी फंक्शन के सामने हैश लगा दिया तो सर वो कमेंट लाइन का एग्जाम्पल बन जाता है, जिसके सामने से हैश हटा दिया वो हमारा क्या बन जाता है, अनकमेंट लाइन का एग्जाम्पल बन जाता है। सर लाइन वर्किंग है, एक्टिव है, बट उसकी कोई वैल्यू चेंज करनी है मुझे, तो सर वो वैल्यू मैं चेंज कर सकता हूँ। आपसे पूछेगा कोई पैरामीटर ऐसा है जो फाइल में आपने चेंज मारा है लेकिन वो काम ही नहीं कर रहा है, तो बोलो सर हमको उसकी सर्विस को क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा रीलोड,
करना रीलोड करना पड़ेगा। पड़ेगा। करना पड़ेगा। अगर कोई सर्विस में ऐसा पैरामीटर है जो आपके रीलोड से काम ही नहीं करता, तो फिर आप क्या करोगे? रिस्टार्ट करना पड़ेगा सर। रिस्टार्ट करना पड़ेगा। रीस्टार्ट मारोगे। स्टार्ट सर। रीलोड में और रीस्टार्ट में डिफरेंस बताइए क्या होता है? सर रीलोड बिना रिस्टार्ट करे मतलब उसको वो कर दे, रिफ्रेश कर देता है रीलोड। क्या सर्विस का पीआईडी चेंज होगा रीस्टार्ट के अंदर? रीस्टार्ट में प्रोसेस आईडी चेंज होगा। यस सर। होगा सर। यस सर, हो जाता है उसमें। हो जाता बट है। क्या पोर्ट चेंज होगा? नो कोड सर, चेंज नहीं नो पोर्ट होगा सर। हो सर। जाता है। पोर्ट चेंज सर सब तब होगा जब मैंने कॉन्फ़िगरेशन फाइल को बोला कि भाई मुझे पोर्ट ये वाला ना चला के दूसरा वाला पोर्ट कॉन्फ़िगर कर दे। करना करना है। है। अदरवाइज बाय डिफॉल्ट रीस्टार्ट में कभी पोर्ट चेंज नहीं होता, हमेशा सर्विस डिफॉल्ट पोर्ट पे काम करती है। क्या चेंज होगा? ओनली प्रोसेस 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 आईडी। 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 आईडी चेंज होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है मेरी आपको? तो यस। यस आपने सर। क्या बताया स्टेप? सर पहले कोई सर्विस इंस्टॉल करते हैं, हम चाहे तो कॉन्फ़िगरेशन फाइल में चेंज करेंगे, नहीं तो डेमन को सीधे सीधे क्या करेंगे, क्या करेंगे, स्टार्ट लोड। कर देंगे। स्टार्ट। स्टार्ट कर अगला देंगे। पॉइंट ये है कि आपने सर्विस स्टार्ट कर दी, आपने बहुत अच्छी बात है। इसमें दो चीज बताइए, आपका पीआईडी आपका रनिंग है कि नहीं, और आपको सर्विस का पोर्ट ओपन है कि नहीं, ये कैसे पता करोगे आप? सर नेट स्टेट हाइफन टी एनएलपी से सर मेरा चेक अभी कर क्वेश्चन लेंगे। फायरवॉल की तरफ मूव कर रहा हूँ मैं, ठीक है, धीरे धीरे, लेकिन मैं नेट उसकी स्टेट भूमिका हाइफन। बना के ला रहा हूँ। क्या सर बोला नेट आपने? नेट नेट स्टेट स्टेट से हाइफन टी ओ नेट एन एल स्टेट पी हाइफन से टी पता लग एनएलपी और इससे जाता ग्रैब पोर्ट कर चेक कर लेंगे लोगे सर्विस आप? का नाम। है। वो चेक यस कर सर। लेंगे कौन यस सा सर। ओपन। या फिर अल्टरनेट कमांड कौन सी पढ़ाई है मैंने आपको कभी? एसएस कमांड पढ़ सकते हैं आप। एसएस। यस सर। तो प्रोसेस आईडी में और पोर्ट नंबर में क्या डिफरेंस होता है? सर सर पोर्ट नंबर तो नेट सर उसका पोर्ट बाय नेट। ये डिफॉल्ट क्वेश्चन पोर्ट शायद नंबर है मैंने आपसे 3। पहले भी कहीं पे पूछा है आपसे पहले। यस सर। यस सर। पोर्ट जो पोर्ट नंबर होगा वो नेटवर्क बेस्ड जितनी भी सर्विसेज होंगी उसका जनरेट होगा सर, उसका होगा सर। और जो अच्छा, लेकिन पीआईडी जो है। सर्विस चलेगी उसको तो पीआईडी चाहिए ही चाहिए। हाँ, पीआईडी उसको चाहिए पीआईडी सर। चाहिए सर। ठीक है, तो जब कोई सर्विस हम स्टार्ट करते हैं तो क्या उसका पोर्ट मैनुअली ओपन करना होता है कि या पोर्ट उसका बाय डिफॉल्ट चालू हो जाता है? बाय सर डिफॉल्ट बाय होता डिफॉल्ट है। चालू हो जाता है। चालू हो जाता है। यस नाउ सर। आपकी सर्विस आपकी स्टार्ट हो गई, डन। यस सर। हाँ भाइयों, नाउ यस व्हाट इज द यूज ऑफ फायरवॉल? अब मैं उस वाले सर पार्ट पे आ सर रहा हूँ जहां फायर मुझे जो सेक्शन आपसे डिस्कस करना है आज आपसे। सर सर फायरवॉल फायरवॉल से प्रोटेक्ट हम करता है इनकमिंग। मशीन को, अनवांटेड ट्रैफिक जो आ रहा है बाहर से उसको स्टॉप करने के लिए होता है। अनवांटेड या हम जो चाहें, अब ऐसे बोलो ना। यस सर, हाँ जिस भी सर, ट्रैफिक को हम जिस अलाउ भी और ट्रैफिक डिनाई को करना अलाउ या चाहते हैं डिनाई सर। करना चाहते हैं उसके लिए हम फायरवॉल फायरवॉल यूज का करते मीनिंग हैं। सिंपल इतना बोलो कि हमारे इंफ्रा में जो भी सर्विसेज हमारी रनिंग है, मशीनों के अंदर हमारी जो सर्विस रनिंग है, उन सर्विसेज के ऊपर कहाँ से मुझे ट्रैफिक इन चाहिए, कहाँ से मुझे आउट चाहिए, कहाँ से मुझे ब्लॉक चाहिए, एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है, ये सारे अगर मुझे रूल्स कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो यूजिंग क्या करेंगे, हम फायरवॉल कंसेप्ट करेंगे। यस सर। यस, ऐसे ही कुछ है ना? यस सर। ठीक है, दो चीजों में डिफरेंस बताइए। जो लिनक्स में आप परमिशंस पढ़ते हैं, आप सी एच मोड, सी एच ऑन, सी एच जी आर पी, एसीएल वगैरह, रीड राइट एग्जीक्यूट आपका, यस। उसमें और आपके फायरवॉल में क्या डिफरेंस होता है? दोनों लोग कहते हैं हम भी सिक्योरिटी लगाते हैं, वो कहता है हम भी सिक्योरिटी लगाते हैं, दोनों में क्या सर वो डिफरेंस है? सर वो एक सर पर्टिकुलर परमिशन या फिर कमांड के ऊपर हम परमिशन लगा रहे हैं, लेकिन फायरवॉल से हम पूरी सर्विस के ऊपर परमिशन लगाते हैं। नेटवर्क बेस्ड कुछ और सही से सर्विस। बताओ। सर बेसिकली जो लोकल हमारा फाइल या फोल्डर्स भाई हैं। परमिशंस कहता है मैं भी कुछ कंट्रोल करता हूँ सिस्टम के अंदर, यस यस सर। सर। फायरवॉल कहता है यार मैं भी कंट्रोल करता हूँ। सर फिर जब हमने परमिशन लगाई दी तो फायरवॉल क्यों चाहिए? या उल्टा बोलो कि फायरवॉल से ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये उस वाले टॉपिक से होगा, कुछ ऐसे एक्सप्लेन करो ना मुझे अब। सर जो फायरवॉल से ना सिर्फ हम ट्रैफिक को ही इन आउट उससे मैनेज कर सकते हैं, डायरेक्टरीज पे हम वो नहीं कर सकते, जैसे इंटरनल डायरेक्टरीज होगी उस पर परमिशन नहीं लगा सकते। वो सी हम्म, एच मोड या सी एच ओन से उससे ही लगेगी। ये तो लगेगी, मुझे पता है। हाँ कोई वन लाइन कोई दूसरा बच्चा आंसर देगा कि इसका आपको कैसे डिफाइन करोगे कि आपके फायरवॉल वाले टॉपिक में और परमिशन मैनेजमेंट वाले टॉपिक में, दोनों में क्या डिफरेंस होता है? सर फायरवॉल में प्री डिफाइंड कुछ रूल्स लिखे होते हैं, उस रूल्स के द्वारा वो पढ़ करके उन सर्विसेज के ऊपर परमिशन क्रिएट करता है। सर जो भी नेटवर्क सर्विसेज होंगी बस उन पे। हाँ। और कोई बताएगा आप तीनों के अलावा कोई? सर फायरवॉल पे जो हमारा नेटवर्क जो कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग हम लोग सिक्योरिटी लगाते हैं, या फिर जो सर कोई भी चेंजेस करते हैं। और जो मतलब कि अपने अगर फाइल लेवल पे या ओएस लेवल पे चेंजेस करना है उसके लिए हम लोग सी एच मोड या फिर जो है एसीएल परमिशन यूज करते हैं।
देखो बता तो रहे हो लेकिन थोड़ा सा आंसर सेटिस्फेक्शन वाला नहीं है। सीधे ऐसे बोला करो कि सर देखो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर सर्विसेज हमने इंस्टॉल कर दी। सर हर सर्विस, किसी भी सर्विस दो टाइप की होती है, एक नेटवर्क बेस्ड सर्विस होती है, एक इंटरनल सर्विस होती है, ठीक है। सर जब किसी सर्विस के ऊपर मुझे बाहर से ट्रैफिक चाहिए, कहाँ से चाहिए कहाँ से नहीं चाहिए, सर उसका जो नेटवर्क का जो पार्ट है, नेटवर्क मैनेजमेंट से हिट लेने का जो पार्ट है, ट्रैफिक मैनेजमेंट का जो पार्ट है कि हमारे मशीन में कौन कहाँ से आ पाए कहाँ से ना आ पाए, इस सर्विस पे रिक्वेस्ट कहाँ से आए कहाँ से ना आए, सर ये वाला जो काम करके दे रहा है ना, दैट इज द फायरवॉल कॉन्सेप्ट। लेकिन फायरवॉल ने जिसको अलाउ कर दिया, मशीन में आके लैंड कर गया, वो फिर मशीन में घुस के कौन कौन सी कमांड को चला पाए, कौन से फोल्डर पे क्या कर पाए, कौन सी फाइल पे क्या कर पाए, दैट इज द फाइल परमिशंस मैनेजमेंट ओनली। क्या है वो? फाइल फाइल परमिशन परमिशंस मैनेजमेंट। एंड कमांड कंट्रोलिंग का जो टॉपिक है सर, दैट इज कॉल्ड परमिशन मैनेजमेंट ओनली। बट परमिशन मैनेजमेंट का मतलब होता है कि यूजर कहीं ना कहीं मशीन के अंदर बैठा हुआ, है। अरे एक बात बताओ, जब एसएसएच ही नहीं कर पाया yes, तो फिर सीएच मोड से, सीएच ऑन से, आईएससीएल से मतलब ही नहीं है आपको। yes, तो रूल नंबर वन कि यूजर फायरवॉल ने पहले घुसा दिया है मशीन के अंदर, अब वो मशीन में क्या करेगा? तो सर बोलो, जो यूजर आपका लैंड कर गया ना मशीन के अंदर, वो नहीं कराना था मुझे, नेटवर्क की जहां इस आईपी एड्रेस से हिट आया था, सर वो वाला टॉपिक जो कंट्रोल कर रहा है वो कौन है आपका? ट्रैफिक मैनेजमेंट, नेटवर्क मैनेजमेंट, फायरवॉल मैनेजमेंट का पार्ट है वो आपका। लेकिन जब फायरवॉल ने अलाउ कर दिया, अप्रूव कर दिया, मशीन में घुस गया यूजर, वहां वो क्या कर पाएगा, किस फाइल पे किस फोल्डर पे, दैट इज कॉल्ड रीड राइट एग्जीक्यूशन परमिशंस। और उसको मैं कैसे कंट्रोल करूंगा, वो उसके लिए सर्टेन कमांड्स पढ़ाई जाती हैं, सी एच ऑन, जीआरपी, एसीएल, यूमास, चैटर, ये सब किसका पार्ट है, सूडो वगैरह आपका? फाइल परमिशन, डेटा कंट्रोलिंग डेटा मैनेजमेंट। कंट्रोल। डेटा कंट्रोल मतलब कि हमें परमिशन किस पे क्या है क्या नहीं है, जितना है उतना कर पाए, उसके अलावा कुछ भी अटैक मशीन डेटा में। तो ना कर एक पाए। नेटवर्क से जो अटैक रोकना, अलाउ करना, दैट इज फायरवॉल मैनेजमेंट। डेटा पे जो अटैक हो रहा है, डेटा, डेटा कंट्रोलिंग, परमिशन कंट्रोलिंग, वो मेरा कौन सा टॉपिक कर रहा है फिर आपका? फाइल परमिशन कंट्रोलिंग वाला टॉपिक कौन सा कर रहा है? फाइल अच्छा अब ये परमिशन। बताओ, यूजर जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ रूल नंबर वन, कि इस मशीन में यहां से एसएसएच हो ही ना पाए, तो यहाँ पे सी एच ऑन, सी एच जीआरपी का कोई जरूरत है मुझे? नो सर। नहीं। सर यहाँ तो मैं सिंपल रूल लगा रहा हूँ कि ये वाली आईपी मुझे एसएसएच ना कर पाए, तो सर ये फायरवॉल वाले टॉपिक का पार्ट है। और जो कर गया, अब मेरी मशीन में वो क्या कर पाए, वो परमिशंस मैनेजमेंट का पार्ट है। कोई पूछे इन दोनों में से पहली लेयर किसकी है, पहली प्रायोरिटी किसकी है, पहली प्रायोरिटी किसकी है मशीन के अंदर? फाइल जब कोई बाहर फाइल से एंड यूजर फोल्डर। मेरे पास आता है, तो पहले फाइल फाइल परमिशन पड़ी जाती है या पहले नेटवर्क से अलाउ डिनाई होता है? तो पहले नेटवर्क। सर नेटवर्क। सर नेटवर्क पहले से। पार्ट होता है फायरवॉल मैनेजमेंट का, और जब फायरवॉल नहीं चल रहा है या फायरवॉल ने अलाउ कर दिया, देन बाद में नंबर आता है हमारे किसका, डेटा परमिशंस का। डेटा जो कंट्रोलिंग परमिशंस है ना, उनका नंबर आता है, याद रहेगा। यस। ओके यस हाँ सर। सर। भाइयों, अगले टॉपिक बताइए। फायरवॉल का मतलब क्या केवल ये होता है कि सिस्टम के अंदर किसी भी सर्विस को ब्लॉक कर दीजिए आप? यस सर। यस सर। क्या अलाउ नहीं कर सकते? कर सर सकते अलाउ भी हैं। कर कर सकते सकते हैं। हैं। तो बोला करो, फायरवॉल का मतलब ओनली डिनाई नहीं है सर। फायरवॉल का मतलब होता है मैं अपने ट्रैफिक में, मशीन में चलने वाली ट्रैफिक जो नेटवर्क सर्विसेज हैं, उनके ऊपर क्या कराना चाहता हूं बाहर से, क्या नहीं कराना चाहता, चाहे वो अलाउ रूल हो चाहे डिनाई रूल हो, मैं सारे रूल कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ। हूँ। मार्केट में फायरवॉल के टाइप्स बताइए मुझे, कि अगर आप एक कंपनी के अंदर बैठे हैं आप और आपको फायरवॉल कॉन्फ़िगर करना है, क्या इसके लिए यूज करोगे आप? सर सर टू दो टाइप्स हैं, होते आईपी हैं, बेसिकली टेबल्स। हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर फिजिकल बेस्ड। इंफ्रा पे और एक क्लाउड बेस्ड इंफ्रा पे यूज होता है। क्लाउड इंफ्रा? एंड क्लाउड बेस्ड इंफ्रा। शशांक गलत बोल रहे हो। नो सर, फिजिकल फिजिकल इंफ्रा के मैं ये अंदर सर बोल रहा हूँ हार्डवेयर और फायरवॉल सॉफ्टवेयर का बेस्ड टाइप होते क्या हैं। होता है, और फायरवॉल कैसे यूज करोगे, क्या प्लानिंग करोगे फायरवॉल को लेके आप? सर दो है हमारे, सर हार्डवेयर बेस्ड है, एक एक सर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर हार्डवेयर बेस्ड लेवल बेस्ड का और है। होता है, एक सॉफ्टवेयर बेस्ड सॉफ्टवेयर होते लेवल हैं। का होता है। हाँ ऐसे बोलो सर, मार्केट में एक होस्ट बेस्ड फायरवॉल होता है हमारा, जो ओएस बेस्ड फायरवॉल का एग्जांपल होता है कहीं ना कहीं। अगर हमारे पास ओएस वाले फायरवॉल पे मुझे नहीं जाना, होस्ट बेस्ड फायरवॉल पे मुझे नहीं जाना, तो मैं कहीं ना कहीं सेकेंडरी एक एडिशनल हार्डवेयर बेस्ड किसी वेंडर के द्वारा बनाए गए फायरवॉल को क्या कर सकता हूँ, ऑफिस में परचेज कर सकता हूँ। कर सकता हूँ, वहां पे हम काम करेंगे। या शशांक, अभी आप जो बोल रहे हो कि क्लाउड वाले इंफ्रा पे मैं काम कर रहा हूँ, तो क्लाउड वेंडर ने जो फायरवॉल लगाने का ऑप्शन दिया है, यस सर। तो वो उनका एग्जाम्पल हो गया।
यस सर, वो उनका हाँ, एग्जांपल है सर। अब वो थर्ड आपसे कोई पार्टी पूछे कि लिनक्स के प्रोटेक्शन अंदर होती है। बाय डिफॉल्ट फायरवॉल टेक्नोलॉजी कौन सी यूज होती है वो बताइए। फायरवॉल सर डी। आईपी लिनक्स आईपी में टेबल। फायरवॉल डी। फायरवॉल टेक्नोलॉजी कौन सी यूज होती है? फायरवॉल डी। फायरवॉल डी। सर लेटेस्ट में तो फायरवॉल मैं डी। कह रहा हूँ टेक्नोलॉजीज कितनी यूज होती हैं। सर आईपी टेबल्स, आईपी यूएफडब्ल्यू, हाँ, टेबल ये बोलो सर, आईपी टेबल भी आईपी होता है, टेबल्स, तो फायरवॉल यूएफडब्ल्यू, फायरवॉल डी आईपी होता है, कॉप, और भी होता है, बताओ क्या होता है। टीसीपी रैपर्स। IPFW होता है सर। ओल्ड स्टोर ओल्ड वॉल, चलता है सर। स्टोर कुछ वॉल, मैंने एक आईपी टीसीपी कॉप। रैपर नाम की वस्तु बताई थी कभी आपको? हाँ यस सर, टीसीपी टीसीपी रैपर सर रैपर भी लास्ट होता है। उसमें चलता है सर, रेल 6 तक। रेल मतलब 6 जो तक था ओल्ड सर। वाले वर्जन थे हमारे। यस यस सर। सर। चलो, अगला मुझे एक बात बताओ, कोई भी पूछे, अभी आईपी टेबल को छोड़ दो, फायरवॉल डी को छोड़ दो, टीसीपी रैपर का यूज केस बताइए मशीन के अंदर क्या होता है। अभी है मार्केट में, नहीं है उससे मतलब नहीं है आपको, सिर्फ इतना बताइए कि टीसीपी रैपर होता क्या है और टीसीपी रैपर से क्या कर सकते हैं आप। टीसीपी रैपर की फाइल्स बताइए कहाँ पे होती हैं। सर ईटीसी सर होस्ट एटीसी डॉट होस्ट अलाउ और डॉट डिनाई डिनाई। एंड अलाउ, अलाउ एंड क्या डिनाई। बोल क्या बोल रहे हो? ईटीसी एटीसी होस्ट होस्ट डॉट डिनाई एंड अलाउ। अलाउ। दो फाइल होती हैं। यस यस सर। सर। डिनाई फाइल का बिहेवियर क्या होता है? सर सर वो डिनाई, वो जितने भी जो रूल्स भी उसमें लिखेंगे वो डिनाई रूल्स कर आएंगे वो देगा सारे डिनाई कर आईपीस देगा को। उसे, अलाउ वाली मतलब? और अलाउ कर उससे देगा। अलाउ करेगा, बाकी सबको डिनाई कर देगा। अलाउ। अब इसमें एक बात बताओ, ये दोनों फाइल अभी आरएचएल 9 में भी हैं, बट क्या ये यस दोनों सर। फाइल वर्क कर रही है वहां पे? नो सर। नो सर। तो कहीं ना कहीं इसका कोई एडवांस कंसेप्ट लॉन्च हो चुका है। यस यस सर। सर, आईपी टेबल्स। जैसे कोई आपसे पूछे कि टीसीपी रैपर के अंदर आपको एक रूल कॉन्फ़िगर करना है कि एक आपकी मशीन में एसएसएच चल रहा है, तो ये एसएसएच इन दो वाली आईपी से ना हो पाए, बस ये रूल कैसे लगाओगे टीसीपी रैपर के द्वारा आप? सर उस सर फाइल मैं में जाके एंट्री एटीसी कर दूंगा उस होस्ट पर्टिकुलर डॉट, आईपी से। हाँ, ऐसे भूपेश उस ऐसे बाबू, पर्टिकुलर आईपी से। यस कौन सर। सी वाली फाइल में जाओगे? सर अगर मुझे डिनाई करना है तो स्लैश ईटीसी होस्ट होस्ट डॉट डॉट डिनाई। में जाके डिनाई में डिनाई जाके में जाके क्या लिखोगे? सर SSH कॉलन देन आईपी। एस एस एच डी, डी SSH। आएगा, डेमन आएगा। हाँ एस एस डेमन एच आएगा, डी SSH डेमन। डी हाँ, कॉलन देन आईपी आ जाएगा सर। और वो सेव डिनाई कर हो देना। जाएगा। यस सर। यस सर, वो डिनाई हो जाएगा। अच्छा, और सर अब रिस्टार्ट करेंगे फिर। ऐसा आपकी टीसीपी रैपर के अंदर एसएसएचडी, अब जो आप डिनाई कर रहे थे आप, हम्म। उसमें अगर मैं कॉलन के बाद ऑल लिख देता हूँ तो क्या होता है उससे? और वो सर सर वो जितनी भी होंगी डिनाई कर सारी वो देगा। पर्टिकुलर कर वो देगा वो। सारे आईपीस को वो कर देगा सर, डिनाई कर देगा। अच्छा, आपसे कोई पूछे सिनेरियो कंपनी के अंदर कि कुछ देर के लिए मुझे यूजिंग टीसीपी रैपर एक रूल लगाना है कि सारे नेटवर्क सब जगह से बंद कर दो, बट मैं हाँ किसी हाँ। एक जगह से सर्वर को लॉग इन करके ट्रबल शूट करूंगा, और जब ट्रबल शूट हो जाएगा तो फिर मैं सबको ट्रैफिक दोबारा से अलाउ कर दूंगा। तो ये दो रूल कैसे लगाओगे टीसीपी रैपर के अंदर आप सर कि पहले तो सारी जगह जब से एसएसएच बंद करना है, बट किसी एक पर्टिकुलर आईपी से एक यूजर मेरा रिमोट लेगा, वो ट्रबल शूट करेगा, और देन उसके बाद मैं सबको अलाउ कर दूंगा वापस सर दोबारा से। पहले हम होस्ट सर डॉट डिनाई ऑल में जाके एक्सेप्ट, ऑल एक ऑल सेकंड, लिख देंगे एक पहले सेकंड, ऑल तो। एक्सेप्ट, सब मत बोलो, सब मत बोलो। क्या ऑल बोलोगे? एक्सेप्ट हाँ, करेंगे सर, ऑल एक्सेप्ट। और सर आईपी। सर सर ऐसा हम नहीं क्या होगा सर, करेंगे, उस ईटीसी होस्ट पर्टिकुलर डॉट पूरे डिनाई में नेटवर्क जाकर को डिनाई कर देंगे ना सर ऑल उसके। ऑल और कॉलन ऑल कर देंगे होस्ट डॉट डिनाई में। और अरे सब आप सही बता रहे हो, क्या बता रहे हो? फाइल में सर गए आप डिनाई वाली में, क्या करा आपने? ऑल कॉलन ऑल। मतलब आप ऑल सारी सर्विस के लिए बता रहे हो क्या? यस सर। और जैसे केवल एसएसएच के लिए करना है तो? सर फिर अलाउ में जाके उस एसएसएच की पर्टिकुलर आईपी दे देंगे हम। जैसे जिनाई के अंदर जाके देखो, SSHD एक तरीका कॉलन तो ऑल ये है कर जो इसने देंगे। बताया अभी सर ऋषभ ने, कि आप सारी सर्विस को ब्लॉक कर दो बाहर से पहले आप, क्योंकि डब्बा आपका पूरा ऑफलाइन हो गया एक तरीके से। यस सर। सर ठीक है, आप SSH का कहा फिर है इन्होंने बोला कि ओनली एसएसएच करना है, तो फिर एसएसएच को एक सर? आईपी से अलाउ कर लो। हाँ तो सर मैं अब करूँगा। अगर मैं कहता हूँ कि एसएसएचडी को ही बंद करना है सब जगह से बंद आपको बस, तो तो फिर फिर वहां पे जिनाई। जो ऑल बोल रहे हैं ना, वो ऑल की जगह आप डेमन लिख दो, एसएसडी आप हाँ यस सर। सर कर लोगे SSHD लेकिन। ऑल ठीक है, एक्सेप्ट कर दो। शशांक, तुम जो क्वेश्चन बता रहे थे आंसर, वो एक नए तरीके से बता रहे हो, वो अब आप बोलो, अब आपका आंसर क्या है? सर वो मैं ये ये कह भाई रहा कह था रहा है कि कि आप एक एक्सेप्ट वाला पैरामीटर लगा सकते हो शायद। हाँ सर यस मैं सर, भी यही कह रहा मैं था। क्या बोलना सारे चाह रहे थे? मतलब मैं सारी जितनी भी आईपीज हैं उन सबको अलाउ करता हूँ, लेकिन एक्सेप्ट इस वाली आईपी को डिनाई कर रहा हूँ। तो सर इस तरीके से मैं उसको अलाउ कर सकता हूँ। ऑल एक्सेप्ट आप केवल एक आईपी को अलाउ कर दोगे हाँ, सिर्फ एक आईपी को अलाउ करूंगा मैं, डिनाई वाली फाइल में जाके? डिनाई वाली फाइल में जाके। ठीक है शशांक, आप क्या करना है, आप ना एक पुट्टी से एक सर्वर पर रिमोट लॉगिन करके बैठे हैं लाइव अभी। ओके सर। ठीक है, आपको उस लैन कार्ड का आईपी एड्रेस चेंज करना है। ओके सर। हाँ सर, पुट्टी से आप रिमोट लॉगिन करके बैठे हैं आप,
और जो लैन कार्ड पे आपने कनेक्शन बनाया है उसका आईपी एड्रेस चेंज करना है, कर देंगे आप? सर नहीं कर सकते। क्यों? कनेक्शन डिसेबल हो जाएगा फिर पुट्टी। कोई आपके बैच में कोई लाइव वाले बच्चे हैं जो कंपनी में भी काम कर रहे हैं? ये सर कर सकते हैं चेंज। कैसे होगा? उसके लिए चेंज करने के लिए सबसे पहले तो हमें उसके जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उसमें आईपी अपडेट करना पड़ेगा। नहीं नहीं, आपने मेरा क्वेश्चन नहीं सुना। मैंने बोला है कि मैं जिस आईपी पे रिक्वेस्ट मार के भेजा हूँ ये सर। उसी पे मैं कनेक्शन लेके लॉगिन करके बैठा हुआ हूँ। ठीक है सर। अब आपका तुम नेटवर्क उसे डाउन करोगे तो आपका खुद का ही कनेक्शन वो सर्वर नेटवर्क से बाहर चला जाएगा। बिल्कुल सर। ये सर बिल्कुल एग्जैक्टली से बाहर जाएगा। चला जाएगा सर। चला जाएगा। ये नहीं तो सर। हो फिर आप पाएगा रिमोट सर। नेटवर्क कैसे आप कर दोगे? अब तो हम्म। आपका घुसना ही बंद हो गया नेटवर्क सर्वर के अंदर। एग्जैक्टली ऐसी है। अगर हम उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर जाके आईपी चेंज करने के बाद हम सर्विस को तो रीस्टार्ट कनेक्शन करेंगे ब्रेक तो हो नई जाएगा आईपी आपका। से दोबारा लॉगिन कर सकेंगे। देखो यस, एक अगला दफा क्वेश्चन ब्रेक ये होगा। सुनो ध्यान से, अगर आपको कोई ये पूछे कि आपने जिस कनेक्शन पे आपने नेटवर्क बनाया था वो दूसरा कनेक्शन आईपी है, बट उसमें और दो तीन लैन कार्ड हैं आपके सर्वर पर, ठीक है, किसी यस और सर। इंटरफेस में सेटिंग चेंज करके उसको अप डाउन करें, दैट्स ओके, चलेगा यस वो। सर। यस सर। यस सर। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि आपका क्लाउड पे सर्वर चल रहा है अमेजन कंसोल पे और आप पुट्टी से उसी पे लॉगिन करके बैठे हैं, तो क्या वहीं से पुट्टी से आप अपनी आईपी चेंज कर दोगे ऐसे बैठ के? नहीं। नो सर, सीधे नहीं होगा। बोलो उस केस में सर मुझे कंसोल के एडमिन को ही वहीं पे सर्वर पे जाके क्या करना पड़ेगा, लॉगिन। करना डायरेक्ट करना पड़ेगा। फिजिकली कंसोल वाले एडमिन को कंसोल से ही करना पड़ेगा, एक तरीका तो ये है। यस दूसरा सर। आप बोलोगे कि सर्वर आपका डेटा सेंटर में कहीं पे रखा है बाहर आपका, और मुझे अपने मेन इंटरफेस का आईपी चेंज करना है और मैं उसी पे लॉगिन करूंगा क्या? नहीं। तो फिर आपको शायद जवाब इसका देना पड़ेगा कि सर मुझे वो जो आईलो कार्ड का कॉन्सेप्ट होता है ना, आई डायरेक्ट वाला कॉन्सेप्ट होता है, सर उसके द्वारा मैं सर्वर का मेन कंसोल एक्सेस क्या करूंगा। अच्छा, आपसे कोई पूछे कि आपके एक सर्वर की एक आईपी कॉन्फ़िगर हो गई, वो हो गई, हम्म। फिर उसको हम बार बार चेंज क्यों नहीं करते? सर क्यों करेंगे? अरे सर आपका इस सर्वर वजह से। सही चल रहा है, उस आईपी पे सब बढ़िया आपकी एप्लीकेशन चल रही है, सर्विस चल रही है आपकी, तो क्या डेली उसकी आईपी चेंज करते रहोगे मेन मेन इंटरफेस का आप? नो नो सर। सर। पहली बार जब सर्वर आपने डिप्लॉय किया होगा आपने आईपी डाल दी उसके अंदर, तो वो डल यस गई सर। तो डल गई ना, क्या उसको बार बार छेड़ोगे उसको आप? नो नो सर। सर। क्योंकि आप जब जब रिमोट से घुसोगे सर्वर के अंदर तो उसी आईपी पे तो घुसोगे ना आप। यस सर। यस सर। बाकी के जो इंटरफेस लगाए आपने उस पर जुगाड़बाजी आप करते रहो जो भी करना है आपको, लेकिन उसको क्या बार बार छेड़ोगे लेन कार्ड को, मेन वाले को आप? नहीं सर। नो सर। क्यों नहीं छेड़ते हम लोग? अब समझ में आ गया आपको? क्योंकि यस सर सर। हम लोग वो सर्वर के द्वारा ही उस कंसोल के द्वारा सर्वर को एक्सेस कर रहे हैं बार बार, तो हम उसके लेन कार्ड पे बार बार हम छेड़खानी। हम्म। जनरली क्या होता है, पहली बार सर्वर जो ऑन किया डिप्लॉय किया आपने उसमें आईपी डाल दी बस खत्म, उसके साथ फिर हम बार बार कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहाँ एक अगला क्वेश्चन ये है कि आपके नेटवर्क कार्ड के अंदर मशीन में सर्वर कोई आपका फिजिकल वाला सर्वर है, उसमें नेटवर्क कार्ड में और एक कंसोल कार्ड में क्या डिफरेंस होता है? नेटवर्क कार्ड के थ्रू हम रिमोट नेटवर्क से उसमें एंटर हो सकते हैं और कंसोल के थ्रू उसका कंसोल एक्सेस होता है, जो तो कंसोल पे आपको ये एरिया बताना होता है है। कि सर जब मेरा नेटवर्क काम नहीं करता और मैं नेटवर्क के द्वारा रिमोटली उसमें घुसना बंद कर गया ड्यू टू एनी रीजन, या कोई यस सर। ऐसा कोई ट्रबल शूटिंग कर रहा हूं जो मेरे नेटवर्क से डायरेक्ट नहीं हो सकता, मुझे सर्वर का फिजिकल कंसोल व्यू अपने सामने चाहिए होता है, तो सर उसमें मुझे आईलो कार्ड के द्वारा या आईडी रैक कार्ड के द्वारा मुझे सर्वर क्या करना पड़ता है, एक्सेस एक्सेस करना पड़ता करना है। पड़ता है। पूछेगा कैसे करते हैं आप इसको, तो बोलो सर दो तरीके हैं। एक तो पहली बार सर आईडी रेक सर्वर वहां पे जब लगा हुआ है आईलो कार्ड, तो वेंडर का जो कार्ड होता होगा सर वो पहले एक बार कॉन्फ़िगर कर दिया जाता है, अगली बार हम उसे कॉन्फ़िगर नहीं करते, केवल क्लाइंट एजेंट से हम उस सॉफ्टवेयर के द्वारा क्या कर लेते हैं, उसको एक्सेस कर लेते हैं। कर कर लेते लेते हैं। हैं। एक दिन मैंने आपको ये चीज बोली है, पता है आपके इंटरव्यू क्वेश्चंस के अंदर मैंने आपसे पूछा था एक क्वेश्चन, आपसे याद करो कि मैं आपको पूछा था कि सिंगल यूजर मोड में जाके पासवर्ड कैसे ब्रेक करोगे आप, तो यस। आपने ये बोला कि सर्वर को बस पुट्टी से लॉगिन मारूंगा रिबूट मारूंगा, तो मेरा हम्म। अगला क्रॉस क्वेश्चन ये था कि रिबूट करते तुम्हारा तो कनेक्शन ब्रेक हो गया, यस सर। सर्वर तो कहीं बाहर है, तो यस सर। उसका एग्जैक्ट आंसर ये था कि ये वाला प्रैक्टिकल रिबूट वाला वो वही काम करता है जहां मैं लोकल टू लोकल स्क्रीन के सामने बैठा हुआ हम्म। हम्म। हूँ जनरली, ठीक है। तो यस सर। आपको घर पे जब प्रैक्टिकल करते हैं कोर्स के अंदर आप, तो आपको आईलो कार्ड आईडी रैक कुछ मतलब ही नहीं होता आपको, क्यों? क्योंकि आप जनरली उसी मशीन के सामने बैठे होते हैं, उसी में आप पूरी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, तो यस आप सर। ऐसा फील करते हैं कि सर्वर मेरी आंखों के क्या रखा है, सामने। सामने। सामने रखा है। दो रिकॉर्डिंग मेरे पास है नहीं, मैंने कभी बनाया नहीं उसका रिकॉर्डिंग, ठीक है, बट आप एक बार यूट्यूब से किसी भी इंसान का आपको रिकॉर्डिंग मिल जाए कि आईलो कॉन्फ़िगरेशन पहली बार लाइव सर्वर पे होती कैसे है और फिर उसको एक्सेस कैसे करते हैं, बस
10-12 मिनट का खेल है, अगर आप निकाल के सुनना चाहो एक बार कहीं से सुन लो, यस सर। और उसको दिमाग में अपना सेट कर लेना कि ये टॉपिक मुझे कई बार बताना पड़ता है। डन। अब यस। मुझे ये बताओ कि आपको जब फायरवॉल सेटिंग करनी पड़ेगी, किसी सर्वर के अंदर आपने सर्विस डाल दी, उसका एक आईपी एड्रेस चल रहा है। डन। तो उसमें जब फायरवॉल सेटिंग करोगे तो उसमें क्या, उसमें जो आपकी आईएलओ कंसोल का आईपी है वो यूज किया जाता है, या आपके जो मेन नेटवर्क कार्ड का आईपी वो यूज किया जाता है? मेन नेटवर्क कार्ड का आईपी। नेटवर्क नेटवर्क कार्ड कार्ड का है। आईपी। क्योंकि आपकी सर्विस जब कॉन्फ़िगरेशन फाइल में प्रोसेस चल रही है, प्रोसेस आपके निक पे काम कर रही है, तो निक का जो आईपी होगा सॉकेट वहीं पे काम करेगा ना। यस यस सर। सर। तो फिर जो फायरवॉल के रूल्स कॉन्फ़िगर किए जाएंगे, वो बताओ, प्रोसेस आईडी से कॉन्फ़िगर होता है रूल आपका, या पोर्ट नंबर से कॉन्फ़िगर होता है? सर पोर्ट पोर्ट नंबर नंबर पोर्ट से। से। नंबर से। पोर्ट नंबर से। कोई पूछे रीजन दीजिए इसका, क्यों सर क्योंकि पोर्ट से सर्विस ही क्यों नेटवर्क होता है? सर, क्योंकि नेटवर्क बेस्ड है ना, तो नेटवर्क पोर्ट बेस्ड है नंबर तो सर, सेम ही सर्विस रहेगा से ही सर। चलेगी। ऐसे बोला करो सर, प्रोसेस आईडी सिस्टम के अंदर चलने वाली सर्विसेज को मेमोरी और सीपीयू लोकेशन के काम आता है, जो बताता है हमारी सर्विस क्या है, जिंदा है। क्या है? जिंदा है। जिंदा है। जिंदा है। सर मैं जब जब सर्विस रीस्टार्ट करता हूँ ना, तो प्रोसेस आईडी हमेशा चेंज होती रहती है, पर पोर्ट जो है वो पोर्ट वही रहता है। चाहे 20 बार सर्विस को रीस्टार्ट करूं, तो जब ट्रैफिक बाहर से जनरेट होता है सर, वो पीआईडी पे नहीं होता, पीआईडी रनिंग होनी चाहिए, पर पीआईडी नंबर कुछ भी हो, हमारे सिस्टम को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर सर फायरवॉल जब कॉन्फ़िगर होगा तो किस पे होगा वो, हमेशा पोर्ट नंबर। पोर्ट पोर्ट पे। पे होगा। समझ में आ रहा है आपको? यस। अगला क्वेश्चन बताइए, क्या किसी सर्विस का डिफॉल्ट पोर्ट नंबर हमारी मशीन में कहाँ लिखे होते हैं कि ये सर्विस डालोगे तो इस वाले पोर्ट पे चलेगी बाय डिफॉल्ट? कहाँ लिखे होते हैं कॉन्फ़िगरेशन मशीन फाइल के सर में। उसकी अंदर? खुद की कॉन्फ़िगरेशन फाइल कॉन्फ़िगरेशन में। कॉन्फ़िगरेशन फाइल में। कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन फाइल फाइल से में। सर। क्या आप रीड कर सकते हैं सिस्टम के अंदर कौन सी सर्विस का पोर्ट नंबर क्या होता है बाय डिफॉल्ट? यस सर। यस यस सर। सर। कहाँ पे? सर नेट सेट हाइफन TUNLP करके ग्रैब करके देख लेंगे सर। वहां पे दोस्त वो पोर्ट दिखता है जो सर्विस ओपन। इंस्टॉल्ड है मशीन के अंदर। हाँ हाँ। ईटीसी के अंदर फाइल बताओगे, सर्विसेज वाली फाइल, कौन सी फाइल? सर्विसेज फाइल, सर्विसेज वाली फाइल। जहां पे जाके ऑलमोस्ट सारी सर्विसेज के जो डिफॉल्ट पोर्ट नंबर क्या होते हैं, वहां पे पहले से क्या हो रखे हैं, सेव हो रखे। है। है। वहां से पोर्ट चेंज नहीं होता, वो केवल एक इंसान को पढ़ने के लिए फाइल बना के दी है कि आप डिफॉल्ट पोर्ट यहां से क्या कर सकते हैं, रीड आउट। कर सकते सर शशांक है। मशीन शेयर करो अपनी, एक बार स्क्रीन शेयर सर करो। PS-AUX से देख सकते हैं उसका पोर्ट नहीं, और ग्रैब। अच्छा। पीएस एयूएक्स में दोस्त आपको केवल प्रोसेस दिखाई देती है, अब पोर्ट वहां पे प्रोसेस। नहीं दिखता आपको। ठीक है सर। बट पीआईडी भी देखनी है आपको और पोर्ट भी देखना है, तो नेट स्टेट में आई थिंक आपने बताया था यस कि हम सर। वहां पे देख सकते हैं। ऋषभ बाबू, यस सर। नेट स्टेट के अंदर TUNLP का मतलब बताइए क्या होता है, एक एक चीज का मतलब बताइए जब तक सर ये। वो यस सर। सर वो उसके नेट सेट के ऑप्शन वो होते हैं, ऑप्शन। ऑप्शंस हैं। यस सर। ऑप्शन है सर, चलो एक एक TCP करके हो मीनिंग गया। बताओ सबका, अगर कोई आपसे पूछ रहा है सामने वाला कि इसका मीनिंग बताइए। क्या नाम है, भूपेश बाबू? सर यस। एसएस कमांड का फुल नेम बताइए। किसका सर, SSH का? एसएस एसएस कमांड का फुल नेम बताइए। आपने जवाब दिया था कि पोर्ट नंबर हम लोग एसएस कमांड से भी देख सकते हैं। सर जो हाइफन टी ऑप्शन यूज करते हैं वो टीसीपी कनेक्शन के लिए यूज करते हैं। हाइफन यू यूडीपी कनेक्शन के लिए होता है। ओके। और हाइफन एल होता है लिसनिंग के लिए, लिसनिंग सॉकेट। और टी टी होता है यू टीआई। एन एन क्या होता है? सर वो न्यूमेरिकल फॉर्मेट में दिखाता है हमें। अच्छा। और पी क्या होता है? सर पीआईडी होता है। अच्छा। एक बार देखो ये वाली जो फाइल यहाँ पे लिखी है ना, कहाँ पे सर, स्क्रीन शो नहीं हो रही? स्क्रीन शो नहीं हो रही है आपको? यस सर, नो नहीं सर। होती। अभी देखो, सर मेरी तरफ से तो शेयर है। अभी हो रही है क्या? हाँ सर, यस अब सर। दिख रही है सर। शशांक बाहर निकलो इस वाली फाइल से, सर ये कौन सी ऐसे बाहर फाइल है? निकलो, दोबारा जाओ फाइल में। इसमें जरा सबसे जी जी करो ऊपर, जी जी करो, थोड़ा नीचे आओ, नीचे आओ, हल्का सा नीचे आते जाओ। एसएसएच का पोर्ट नंबर सबको याद है ना? 22। यस देखो सर, इसमें लिखा है फाइल 22। के अंदर, लिखा है देखो फाइल कहीं ये रहा पे, सर। टेलनेट हाँ 23, ऊपर है सर एक। SMTP 25। यस सर। 80 पोर्ट नंबर देखो 25 नीचे यस। किसका है, ये 80 रहा। वाले पे जाओ। HTTP। HTTP का सर। होगा। यस सर। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें पोर्ट देखो, HTTP नीचे लिखा हुआ है 80। यस सर। तो ये एक फाइल है, कभी आप ग्रैब करना चाहो स्क्रीन के ऊपर, शशांक बाहर निकलो यहाँ से, इसमें ग्रैब मारो एक बार जरा एसएसएच को, VI हटा दो आगे से। ग्रैप SSH कर। ग्रैब करो एसएसएच, ऊपर देखो सबसे ऊपर क्या आ रहा है,
22 TCP। तो यहाँ पे चेक कर सकते हो। यस सर। यस सर। अच्छा शशांक, सर्विसेज फाइल में और नेट स्टेट कमांड में डिफरेंस बताइए। सर सर्विसेज फाइल में हमें सारी सर्विसेज की पोर्ट नंबर शो हो जाते हैं, और नेटसेट -TUNLP से हम एक पर्टिकुलर सर्विस का पोर्ट नंबर बाहर सर वो मतलब नेटवर्क जो की इंस्टॉल्ड है स्टैटिस्टिक्स सर, दिखाता है। ऐसे जो बोलो दुश्मन, जो सर्विसेज सर्विसेज फाइल में सर केवल डिफॉल्ट पोर्ट लिखे होते हैं, भले ही हमारी मशीन में सर्विस इंस्टॉल्ड है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं पड़ता। बट नेट स्टेट केवल उन्हीं सर्विस के पोर्ट हमको दिखा पाती है जो हमारी मशीन में इंस्टॉल्ड हैं, एंड अप एंड क्या है, रनिंग रनिंग है। क्या है अप एंड क्या है, रनिंग। रनिंग। रनिंग है। अब चला के दिखाओ नेट स्टेट TUNLP करो। नेट स्टेट नेटवर्क क्या है, इसको क्या बोलते हैं, नेट स्टेट का पूरा नाम क्या होता है? नेटवर्क नेटवर्क स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिक्स, हाँ स्टैटिस्टिक्स स्टैटिस्टिक्स यस यस सर। सर। ठीक है। शशांक क्या नाम, ऋषभ, यस सर। ऋषभ बाबू, यस सर। हम नेट स्टेट कमांड के अंदर का TUNLP नहीं लगाते, हम केवल टी हटा देते हैं तो फिर क्या होगा? सर UNLP टीसीपी, लगाएं तो क्या होगा? सर वो टीसीपी वाले नहीं दिखाएगा, यूडीपी वाले दिखा देगा। और टी लगाएं और यू ना लगाएं तो? सर यूडीपी दिखाएगा बस। यूडीपी नहीं दिखाएगा सर। यूडीपी नहीं दिखाएगा, टीसीपी दिखाएगा। TCP और TCP6 में डिफरेंस बताइए। सर टीसीपी सर जो है IPv4 IPv4 पे काम करता है और वो अच्छा IPv6। आईपी। अच्छा शशांक, जी सर। नेट स्टेट -TUNLP करो, TUNLP करो। इसमें से आप यू हटा दो कमांड के अंदर से अभी। अब आप यू क्या हटाएंगे। करो, इसमें से UDP6 हटा के दिखाओ मुझे। इसमें से हाँ UNLP करो। सर UNLP यू किया है मैंने। UNLP बोल रहा हूँ, UNLP। कोई बच्चा आप में से ये बताओ, इसमें ये NTP का पोर्ट नंबर क्यों आ रहा है? नेटवर्क टाइम क्रोनी डी प्रोटोकॉल। क्यों आ रहा है इसके अंदर? शशांक नेट स्टार्ट TUNLP करना एक बार। हाँ करो। इसमें सारे आ गए। यस सर। क्या आपको बताना है इस मशीन के अंदर अपाचे इंस्टॉल्ड है अभी? कैसे पता लग रहा है आपको? अपाचे वेब सर्वर का पोर्ट रनिंग है क्या? नो सर, 18 नो ही नो नो है। सर। क्योंकि उसका 18 डेमन है है। नहीं। नहीं नो नहीं सर। नो सर। अच्छा, ये कप्स किसका पोर्ट नंबर होता है, ये कप्स क्या है? सर ये प्रिंटर की शेयरिंग के प्रिंटर की लिए यूज होता है, सर्विस। प्रिंटर प्रिंटर सर्विस का के लिए। डेमन है ये। यस सर। यस सर। शशांक कप्स का फुल नेम बताओ क्या होता है? सर फुल फॉर्म। हम्म मेरा क्वेश्चन ये था, क्या नाम है, भूपेश बाबू, यस सर। क्रोनी डी जो है सर्विस आपकी आ रही है वो UDP में आ रही है, देखो नीचे, बट सर ऊपर कॉमन TCP में नहीं आ रही यूनिक्स। वो। सर हाँ यस किस में कॉमन नहीं आ सर। रही? यूनिक्स प्रिंटिंग टीसीपी सिस्टम। में नहीं आ रही सर, ये क्या बता रहे हो शशांक? कॉमन यूनिट कॉमन यूनिट। यूनिक्स प्रिंटिंग सिस्टम। डी मतलब डेमन। यस यस सर। सर। इस मशीन में अगर मुझे कप्स अगर नहीं चाहिए तो कोई दिक्कत है क्या? नो सर। बंद कर सकता हूँ? बंद कर सकता हूँ सर। तो कप्स का पोर्ट नंबर क्यों आ रहा है 631? 631 किसका पोर्ट नंबर है ये? कब सर? सर कब्स का। कप्स डी। अगर मुझे प्रिंटर की सर्विस नहीं चाहिए तो मैं बंद कर सकता हूँ उसको? सर बंद कर यस सकते हैं सर। सर। पॉइंट मुझे इतना बताइए कि क्रोनी डी वाला जो डेमन आ रहा है आपका, ये TCP में क्यों नहीं आ रहा, ऊपर नीचे UDP में क्यों आ रहा है? सर ये यूडीपी की सर्विस होगी ना सर। तो डिफरेंस बताओ फिर TCP UDP में। सर जो टीसीपी है वो सर्विस ओरिएंटेड है। सर्विस ओरिएंटेड है। नहीं नहीं, कनेक्शन कनेक्शन ओरिएंटेड। ओरिएंटेड है, कनेक्शन वो कनेक्शन लेस है सर। अच्छा, UDP। तो कनेक्शन लेस। टीसीपी के कनेक्शन केस में लेस। क्लाइंट और सर्वर कम्युनिकेशन जब होती है तो दोनों साइड एक दूसरे को एक्नॉलेज हाँ, करते हैं, बट यूडीपी के केस में एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट नहीं होती। एक्नॉलेजमेंट नहीं वही होती। मेरा क्वेश्चन है, फिर क्रोनी डी को UDP में क्यों डाला गया है, जबकि SSH देखो ऊपर आपके TCP में आ रहा है? ध्यान से नोटिस करो। जो पैकेट्स है ना सर उसमें कनेक्शन में हाँ वो सीक्वेंस में जाते हैं, मतलब वन देन अदर ऐसे, सीक्वेंस ऑर्डर में। भाई, और जो TCP में जो पैकेट जा रहा है, फुल पैकेट जा रहा है, वन शॉट। फुल, हाँ वन शॉट यस सर। यूजर और जो डेटाग्राम प्रोटोकॉल में क्या होता है, पैकेट्स पार्ट्स में जा रहा है, पार्ट्स में यस जाते सर। हैं सर बट उसमें। वो ट्राई कर रहा है ना वहां रीच करने की, हाँ किसी भी यस। हद तक। यस सर। लेकिन TCP में क्या हो रहा है, अगर हिट हुआ तो ठीक है, नहीं तो कनेक्शन बंद कर देगा, मना कर देगा आपको। यस सर।
यस तो सर। ध्यान दो उसमें एसएसएच में पता है क्या है, आपका नेटवर्क अगर नहीं काम करता तो एसएस काम ही नहीं करने की कोशिश करता ना। यस सर। बट एनटीपी सिंक होने में कोशिश कर रहा है कहीं ना कहीं, भाई नेटवर्क टाइम मुझे सर्विस चाहिए मुझे। यस सर। कोई आपसे पूछे डीएनएस आपका यूडीपी का एग्जांपल क्यों है, डीएनएस में यूडीपी क्यों काम करता है पीछे, शायद ऐसा ही कुछ रीजन है यस सर। कि भाई यस डोमेन सर। को वो रिजॉल्व करने की कई हद तक क्या करता है, कोशिश करता है। कोशिश कोशिश करता है। करता है इंटरनेट के ऊपर। ऐसा होता है कभी एकदम नहीं हिट हुआ सीधे बंद मना कर दिया उसने, क्या नो वो सर। कर्सर घूम रहा है, कर्सर घूम रहा है, कर्सर घूम रहा है, क्यों ट्राई कर रहा है वो उसको। सर रिजॉल्व करने की कोशिश करता है। कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट है क्या, मुझे नेटवर्किंग बहुत ज्यादा नहीं आती, बस आप बता दो अगर यस ऐसा सर, कुछ कर यही रखा है वो आपने। करता है सर। हैं? ऐसे ही होता है सर, यूडीपी के केस में यही होता है सर। अब मुझे नहीं पता, मैं गलत बता रहा हूँ सही बता रहा हूँ, लेकिन आप देख लेना नेट पे एक बार, ठीक है। यूडीपी में ऐसे ही फिर होता है। सही यहाँ पे बता रहे हैं आप। ये जो पूछा जा रहा है ना, यहाँ पे ये चीज है, यहाँ पे ध्यान रखो, ठीक है। शशांक, यस सर, यस यस सर। सर। एसएसएच यूडीपी में क्यों नहीं आ रहा, जवाब दो। सर यूडीपी क्योंकि अगर से आपने एक पिंग मारा किसी को सर यूडीपी या एक बार एसएसएच और मारा, कनेक्शन बन रहा है तो जाएगा क्या, वो ऐसी ट्राई मारता रहेगा। नहीं सर। नहीं सर। नहीं ना। सर अगर नहीं नो होगा तो सर। नहीं जाएगा, होगा तो नहीं चला होगा, जाएगा। फिर होएगा, हो इसकी एक जाएगा तो और भी चला रीजन जाएगा। हो सकती है एसएसएच की कि टीसीपी पे होने की, कि हमें इसके ऊपर वो जो है ना वो टाइम आउट चाहिए होता है कि भाई अगर हाँ, किसी कनेक्शन वजह से से आपका सिक्योरिटी है ना इसके अंदर। यस सर, यस सर। हाँ, लेकिन एनटीपी में क्या होता है कि लोग टाइम सिंक कर रहे हैं, तो यार उसको चाहिए कि यार टाइम में अगर हल्का फुल्का फ्लक्चुएशंस भी आती है तो एटलीस्ट मेरा टाइम आपस में क्या होता रहे, वापस दोबारा से सिंक होता रहे, सिंक सिंक होता होता है। रहे। सिंक होता रहे, है ना। अब क्या नाम है शशांक, यस सर। इस मशीन के अंदर गेटवे क्या कॉन्फ़िगर है, कैसे बताओगे आप। राउट गेटवे आईपी मैनेजमेंट। क्या है, राउट राउट कमांड से सर। क्या नेट स्टेट से भी आ जाता है वो गेटवे आपका। आ जाता है सर। देखो बताओ कैसे बताओगे। आईपी रूट हो गया, या ये वाया के आगे जो लिखा है वो क्या है, सर वाया इसके थ्रू जा रहा है गेटवे वो। आईपी। गेटवे, ऊपर वाला गेटवे जो गेट थ्रू जा रहा 1.1। है, यस। यस सर। अच्छा, नेट स्टेट कमांड से गेटवे देख के दिखाना, कैसे दिखाओगे। नेट स्टेट हाइफन एनआर करो। एक सेकंड। ऋषभ, ट्रेस सर रूट ये कमांड रहा। क्या करता है, ट्रेस रूट कमांड क्या करता है। सर वो चेक करता है कि हमारा जो पैकेट्स है वो कौन कौन से रूट से होकर गुजरे हैं सर। मतलब किसी डेस्टिनेशन सर्वर तक पहुंचने हाँ, में आपका पैकेट कहाँ आपके कहाँ से पैकेट गुजर रहा है, कहाँ कुछ कहाँ ऐसा। से। यस सर, यही है सर। ये सर वो तो डायग्नोस जहां करता है। जहां वो डायग्नोस करने में आपकी मदद करता है। यस सर। अच्छा, क्या एक ट्रेस पाथ कमांड भी होती है, ट्रेस एक बार पाथ। सर्च करना। ट्रेस पाथ सर आएगा को राउटर्स में तो नहीं, एक मिनट सर सर मैं चेक होती कर। है। शशांक कमांड चला के देखो ट्रेस पाथ, है कमांड मशीन के अंदर, यस सर। है ना। है। ठीक है। अभी मुझे अगला क्वेश्चन ये बताओ, फायरवॉल के अंदर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कौन से फायरवॉल हैं जो सॉफ्टवेयर फायरवॉल के एग्जांपल बन सकते हैं आपके। फायरवॉल डी सर। आई सर आईपी फायरवॉल डी। टेबल। आईपी टेबल्स, आईपी फायरवॉल डी, टेबल्स। टीसीपी रेपर, सारा क्या ये। यस सर। सॉफ्टवेयर फायरवॉल। सॉफ्टवेयर लेवल सॉफ्टवेयर फायरवॉल। फायरवॉल्स हैं। ठीक है ऋषभ, कोई भी यस सर। 3 वेंडर के नाम बताइए जो हार्डवेयर फायरवॉल मार्केट में देते हैं, हम चाहें तो उनसे परचेज कर सकते हैं। तो 3 वेंडर के फोर्टीनेट नाम है। बताइए जो हार्डवेयर फायरवॉल देता है मार्केट में। फोर्टीनेट फोर्टीनेट एक है, तो हो गया आपका। पांडा। सिस्को पांडा पालो हो गया। अल्टो सर, पालो अल्टो क्या है। ठीक है, आईबीएम। फोर्टीनेट हो गया, और कौन सा है। पांडा है सर। ठीक है शशांक, सर बाराकूडा भी होता है। ये कहाँ से निकाल के लाया। सर ये भी है एक। बाराकूडा और मैरोकी। साउथ अफ्रीका से लाए हो क्या। नो सर। हैं? नो सर। सुनो भाई, शशांक, यस सर। सॉफ्टवेयर फायरवॉल में हार्डवेयर फायरवॉल में एग्जैक्ट डिफरेंस बताओ कि कौन सी कंपनी सॉफ्टवेयर फायरवॉल पे चली जा सकती है, कौन सी कंपनी सॉफ्टवेयर पे नहीं जाएगी, वो हार्डवेयर पे ही जाएगी। सर जी हार्डवेयर फायरवॉल अवेलेबल होता भाई है, वो ओएस वाली मार्केट में फायरवॉल में हमको अवेलेबल ही पैसा होता लगता ही नहीं हमारा, है। यस सर, उसमें यस पैसा वो तो लगेगा। ओएस के अंदर इनबिल्ट है। यस सर। तो फिर हम फ्री में ना जाके परचेज क्यों करते हैं, लाइसेंस क्यों देते हैं, इतना एक एडमिन क्यों क्या लफड़ा है हार्डवेयर का फिर। सर फिर सिक्योरिटी लिमिटेशंस की वजह से। लिमिटेशंस भी हैं सर, और सॉफ्टवेयर फायरवॉल में सिक्योरिटी लिमिटेशंस वजह होती से है भी कि है। वो जो है ना वो क्या बहुत ज्यादा लिमिटेशन है। ट्रैफिक ट्रैफिक को हैंडल नहीं कर पाते।
सर जहाँ पे हमारे कनेक्शन जो है ना वो लाखों में होंगे तो वहाँ पे सॉफ्टवेयर फायरवॉल हैंडल नहीं कर पाता, इसलिए मैं फायरवॉल हार्डवेयर फायरवॉल की जरूरत नहीं नहीं, पड़ती मैं है। इसे एक मेजर डिफरेंस पूछ रहा हूँ आपसे कि आप सॉफ्टवेयर फायरवॉल को नहीं लोगे तो क्यों नहीं लोगे? सर अगर क्यों हमें आपकी प्लानिंग में हार्डवेयर फायरवॉल आपको नजर आ रहा है? सर अगर कम नोट्स हैं हमारे पास, कम सर उस सिस्टम हैं, तो जो इस हार्डवेयर इसमें फाइल वाला सर है वो पर्पस बिल्ड होती है कि उसका काम ही फायरवॉलिंग करना है। सर बेसिकली जहाँ हमारा कम सिस्टम्स होंगे ना सेटिस्फेक्शन वाला आंसर केस दो में, भाई। जहाँ सर कम सिस्टम्स होंगे ना उस केस में सर हमारा ओएस फायरवॉल भी काम कर लेगा। बट जहाँ पे नहीं, हमारा लार्ज सर इंफ्रा रहेगा ओएस फायरवॉल सर उसमें सर एक ही उसमें काम करता है, और हार्डवेयर लेवल पे मल्टी लेवल लगा सकते हैं हम। यस, इसका एग्जैक्ट आंसर आप ये करोगे सामने वाले को कि डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर, क्यों मैं हार्डवेयर पे जा रहा हूँ, क्यों मैं वहां जा रहा हूँ। ये आप जो जो बता रहे हो ना, ये सारे फीचर्स हैं आपके आपके हिसाब से ठीक है, लेकिन एक कौन सा ऐसा आंसर करोगे सामने वाले को जहां पे उसको सेटिस्फाई कर पाओगे कि ऐसे केस में मैं अपने सॉफ्टवेयर से काम चलाता हूँ और ऐसे केस में मैं हार्डवेयर से काम चलाऊंगा। मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। सर बड़ी क्रिटिकल इंडस्ट्री में यूज करा जाता है हार्डवेयर लेवल की मल्टीपल लेयर सीधे फायरवॉल। ये बोलो कि सर होस्ट बेस इसको क्यों कहते हैं हम लोग? सर होस्ट बेस का मतलब होता है कि मैं क्या कर रहा हूं, जिस होस्ट में बैसा, जैसे आप ऐसे बताओगे ना कि सर चार कंप्यूटर हैं, चारों में चारों सर्विस इंस्टॉल हैं, तो हर एडमिन को बैठ के अपनी अपनी सिक्योरिटी क्या करनी पड़ेगी? इनेबल। मैनेज करनी पड़ेगी ना। यस सर। बट ये डायग्राम किसी को याद आ रहा है? मैंने आपको यस जिस दिन फायरवॉल पढ़ाया था उस दिन मैंने यही बात आपको बताई थी, पता है, याद करो क्या? कि फायरवॉल का मतलब सिक्योरिटी है, नो डाउट, लेकिन मैंने आपको ये डायग्राम बताया था, याद करो। कोई भी ऐसा डायग्राम मैंने आपको करके दिखाया था कि देखो, जब आपने सेंट्रलाइज एक जगह से आपने बना दिया नेटवर्क आपने, तो हार्डवेयर फायरवॉल में क्या हो रहा है? देखो ध्यान से, एक जगह फायरवॉल लगा है आपका, बट इन सारे डब्बे में आपको अलग अलग फायरवॉल लगाने की जरूरत आपको नहीं है। नहीं। नहीं है ना भाइयों? सेटिस्फाई यस हो मेरी सर बात नहीं से? है। नहीं है। बट सॉफ्टवेयर में क्या होता है, हमको इंडिविजुअली इसको होस्ट बेस क्यों बोलते हैं कि सर हर होस्ट में जा जाके अपने अंदर क्या आपको अलाउ करना है, चल सर्विसेज को कहां से अलाउ नहीं करना, ये कौन डिफाइन करता है फिर? सॉफ्टवेयर लेवल। भैया वो फिर आपके सॉफ्टवेयर का एग्जांपल हो गया। तो बोलो, जब मुझे सेंट्रलाइज हार्डवेयर चाहिए, क्या चाहिए? सेंट्रलाइज। डेडिकेटेड, डेडिकेटेड एक सेंट्रलाइज हार्डवेयर से पूरे इंफ्रा को मैनेज करना है, दैट इज द एग्जांपल ऑफ हार्डवेयर फायरवॉल। होस्ट बेस का मतलब होता है हर एडमिन अपने अपने डब्बे में डिफाइन करेगा कि मुझे डब्बे में क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। नहीं आई बात समझ में? आ गई सर। तो आगे इसका से। डायग्राम ऐसे बना के दोगे सामने वाले को, पता है सर क्या, सर ये फायरवॉल है, सर ये मेरा एक डब्बा है, ये डब्बा, ये डब्बा, सर यहाँ अलग अलग अब मैं फायरवॉल नहीं लगाऊंगा, सब एक जगह से ट्रैफिक यहाँ पे क्या होगा, मेरा कंट्रोल। ये होगा। एडमिन इस फायरवॉल एडमिन को बताएंगे कि मेरे डब्बे पे कहां से ट्रैफिक पास कर, कहां से अलाउ मत कर, वो सब यहाँ पे होगा। लेकिन होस्ट बेस में क्या होता है, यहाँ का एडमिन यहाँ सिक्योरिटी अपनी लगाएगा, यहाँ का सिक्योरिटी अपनी एडमिन अपनी सिक्योरिटी लगाएगा। तो कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो जाता है ये? अनट्रस्टेड क्यों हो जाता है ये? अनट्रस्ट क्यों बोलते हैं इसको? सर हो सकता है यहाँ के लिनक्स एडमिन ने गलत रूल कॉन्फ़िगर कर दिया, आप लेकिन उस पर भरोसा करके बैठे थे, रूल सही कॉन्फ़िगर किया होगा। ये है। किया होगा, बट शायद उसने वो सिक्योरिटी नहीं लगा पाई। लेकिन जब इसका गला इसका गला पकड़ा जाता है, इसकी गर्दन पकड़ी जाती है, कब? ये कौन है? कौन है ये? हार्डवेयर वाला फायरवॉल एडमिन है, कह रहा आपको हमने रखा ही इसीलिए था कि आपकी मर्जी के बिना किसी भी आगे वाले डब्बे में कोई भी पैकेट इन आउट होना, नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। क्योंकि यू आर द रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर द नेटवर्क, क्या है? सिक्योरिटी। मैनेजमेंट। याद रहेगा। तो फिर आपके एक डब्बे में एफटीपी डाला गया, तो एफटीपी में ट्रैफिक तब तक नहीं जाएगा जब तक उस वाले फायरवॉल एडमिन को आप क्या नहीं करोगे, पहले बताया, बता नहीं बताएंगे दोगे। नहीं तो क्या। आपने इंडिविजुअली वहां पे जो फायरवॉल बिल्डिंग है ना वो खत्म कर दिया आपने, कि आप फायरवॉल सर्विस बंद कर दीजिए, आपको कुछ नहीं लगाना, केवल डायरेक्ट एक जगह से क्या होगा, सेंट्रल ट्रैफिक मेरा क्या होगा, पूरा मैनेज होगी। मैनेज होगा। तो आप इसको बोलो सर ये हार्डवेयर फायरवॉल की डिमांड होती है कब? जब मुझे एक जगह से ही पूरा इंफ्रा कंट्रोल करना है, दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ क्या, हार्डवेयर। वो बात अलग है, आपने फायरवॉल। बोला कि सर एक अच्छा से हम उसको मैनेज कर सकते हैं, सेंट्रलाइज कर सकते हैं, बड़े से बड़े ट्रैफिक को मैनेज कर सकते हैं, वो सारे फीचर्स का पार्ट हो गया, ठीक है। क्यों चाहिए यस सर। हार्डवेयर फायरवॉल? क्यों चाहिए ओएस वाला फायरवॉल? तो फिर आप बताओगे जब हमारे पास हार्डवेयर फायरवॉल नहीं होता, सर हमको इंडिविजुअल अपनी अपनी सिक्योरिटी लगानी है, देयर इज नो, हमारे पास कोई हार्डवेयर है ही नहीं, तो सर मैं इंडिविजुअल जो सिक्योरिटी लगाता हूँ उसको हम क्या बोलते हैं, होस्ट बेस
या सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल। फायरवॉल बोलते हैं। शशांक, आईपी यस सर। टेबल फायरवॉल डी हार्डवेयर का एग्जांपल है या सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है? सर आईपी टेबल्स सर हाँ, सॉफ्टवेयर का सॉफ्टवेयर एग्जांपल। का सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर का। आईपी टेबल को चलाने के लिए मशीन में पैकेज कौन सा होता है? सर आईपी टेबल्स। डेमन कौन सा होता है आईपी टेबल का? सर आईपी टेबल्स। आईपी टेबल की फाइल कहाँ बनती है जहाँ आईपी टेबल के रूल लगाते हैं आप, या सेव सर होते हैं सारे? सर etc sysconfig आईपी टेबल्स। कौन सी कमांड से आईपी टेबल के रूल कॉन्फ़िगर करते हैं आप? सर आईपी टेबल्स। कितनी टाइप की चेन होती है आईपी टेबल के अंदर? सर 3 टाइप्स, इनपुट आउटपुट फॉरवर्ड। क्या डिफरेंस होता है? सर इनपुट मतलब बाहर से पैकेट्स जो आ रहे हैं वो इनपुट्स को हम क्लोज कर सकते हैं। इन चेन और को आउटपुट। क्लाउड की भाषा में आप क्या कहते हो? ये जो चेन आप बोला अभी आपने, यस सर। इनको क्लाउड की भाषा में क्या कहते हैं हम लोग? क्लाउड वाले एडमिन जो क्लाउड पे काम करते हैं वो इनको क्या बोलते हैं? कभी सुना सिक्योरिटी ग्रुप बनाते हैं वो लोग? जब यस पॉलिसी सर, बोलते हैं सिक्योरिटी शायद। ग्रुप्स पॉलिसी सिक्योरिटी स्टेट ग्रुप करते में हैं वो सर। रूल कॉन्फ़िगर करते हैं। सर पॉलिसी स्टेट करते हैं इसमें। ऋषभ, पॉलिसी जनरली। यस सर। आईपी टेबल कमांड को कैसे पता लगता है कि ये जो आपने रूल कॉन्फ़िगर किया है इसका एक्शन क्या है, सब माइनस जे बिहेवियर क्या से। है? माइनस जे। हाइफन जे। यस सर। तो जे के बाद क्या लिखते हो ऐसा जहां से आईपी टेबल को समझ में आएगा कि इस कमांड का मतलब ये निकल के आ रहा है? एक्सेप्ट और सर एक्सेप्ट सर और ड्रॉप। एक्सेप्ट, डिपोर्ट या रिजेक्ट। एंड एक्सेप्ट, रिजेक्ट। रिजेक्ट और डिपोर्ट। डिपोर्ट। redirect, ड्रॉप। रीडायरेक्ट। हाँ, डिपोर्ट। अच्छा बोला। और रिडायरेक्ट। ड्रॉप। drop, ड्रॉप। ठीक है। भूपेश, ड्रॉप में रिजेक्ट में डिफरेंस बताइए। ड्रॉप में क्लाइंट साइड को इन्फॉर्मेशन नहीं जाती कि भाई मेरा मैसेज किसी वजह से रिजेक्ट किया गया। रिजेक्ट में इन्फॉर्मेशन जाती है। तो सिंपल ऐसा बोल सकते हैं कि ड्रॉप का मीन सर प्लेनली। ऐसा होता है कि ट्रैफिक हमारा रिजेक्टेड तो है बट देर इज नो एक्नॉलेजमेंट मैसेज यस। विल सेंड फॉर द क्या एंड यूजर। यस सर। yes sir, बट आप ऐसा भी कह सकते हैं क्या कि ड्रॉप जो है रिजेक्ट का भी थोड़ा एडवांस पैरामीटर है, यस सर। yes sir, और ये उन लोगों के लिए बनाया गया है खासकर जिनको अगर क्लाइंट को किसी भी चीज को हिट आने के बाद उनको एक्नॉलेज ही नहीं करना, रिस्पॉन्स उसे पता ही नहीं पड़े कि सामने वाला सर्विस वहां जिंदा भी है नहीं है। या नहीं लाइक है। हैकर्स। बट रिजेक्ट में वो रिजेक्ट तो कर रहा है बट क्या उसको एंड यूजर को एक मैसेज दे रहा है ताकि बार बार वो ट्राई ना करे, उसको पता लग जाए कि मुझे रिजेक्ट किया गया है? yes sir, यस सर। ऐसा ही है। यस सर। ये मैम आपने एक ऑप्शन बोला था रीडायरेक्ट। जी sir, रीडायरेक्ट कौन से केस के सिनेरियोज में लगाएंगे आप? सर पोर्ट फॉरवर्डिंग के केस port में लग सकते हैं। forwarding में, अच्छा, मतलब रीडायरेक्ट का मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस पे आने वाला कोई ट्रैफिक इस पे चला जाए अपने आप से, यस जी सर। sir, ऐसा कुछ है? ठीक है शशांक, अपनी मशीन शेयर करो एक बार। मशीन शेयर करो। आपकी मशीन में कौन सा फायरवॉल अभी अवेलेबल है ये कैसे पता करोगे आप? आईपी टेबल चल रहा है। अच्छा, एक क्वेश्चन और बता दो जरा मुझे एक बार अभी। अब भाई रेल 7 या रेल 8 या रेल 9, इनमें आपको अभी ओएस वाला फायरवॉल डिफॉल्ट यूटिलिटी कौन सी मिलती है आपको? विच फायरवॉल? फायरवॉल डी सर। फायरवॉल डी। यस सर। हाँ, क्यों आया फायरवॉल डी, क्या रीजन था? सर जो आईपी टेबल सो था ना। जैसे अनवांटेड आईपी टेबल ट्रैफिक से को। हमारा काम हो पा रहा है हाँ हाँ। यस सर। तो फायरवॉल डी क्यों आया, क्यों लाया गया? सर अनवांटेड जो प्रोटेक्ट करने के लिए सर मशीन को अनवांटेड ट्रैफिक से। नहीं नहीं, वो आईपी क्या टेबल कह की। रहे हो? ये तो तुम पहले बोल चुके हो। सर जो यस। आईपी टेबल था ना सर, मैं ये कह रहा उसमें हूँ दोस्त, हमें एक सेकंड इसको ना अगर क्वेश्चन समझाओ पहले इसको, भाई को ना। इसके बगल में कोई बैठा है क्या लड़का? इसको बताऊं जगाओ पहले एक बार। बताऊं क्या सर मैं। सर जगह दिए सर। जगा दिया? इसको ये पूछो मैंने ये कहा है। अच्छा, मैं क्वेश्चन ये पूछता कि फायरवॉल क्यों आया, तो आप आंसर वहां पे दे रहे हो, ठीक है। मैं अभी ये कह रहा हूँ फायरवॉल आ चुके हैं, आईपी टेबल की जगह फायरवॉल डी क्यों लॉन्च करा गया है? अगर कोई आपसे पूछे इंटरव्यू के अंदर तो दो चार आंसर कुछ दे पाओगे? यस सर वो सर। आईपी सर टेबल इन का ही अपडेटेड वर्जन है। ये तो मान लिया मैंने, चलो। सर इन केस फिर अगर हम फायरवॉल किसी डी का में भी सर जोन्स पोर्ट बन चेंज फायरवॉल कर। सकते हैं। वो हेलो। कंसेप्ट। हेलो सर। हेलो। आवाज आ सर रही है सर मेरी। फायरवॉल। जी सर जी। फायरवॉल का कंसेप्ट हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जो जोन्स और अरे सर्विसेज भाई जो अब मैं उसके क्या अंदर यूज अप्लाई कर रहा हूँ, देख करेंगे। कहाँ पहुंच गया अभी ना ये। सर हेलो। मैं सर बताता हूँ इजी वे में। हाँ। सर जो आईपी टेबल अगर इन केस सर हम पोर्ट फॉरवर्ड पोर्ट चेंज करते हैं ना सर किसी भी सर्विस का,
तो आईपी टेबल्स के केस में क्या होता है सर, वो हमें बताने की नीड नहीं पड़ती थी, बट फायरवॉल में बताना मैंडेटरी है सर। उसके बिना वो चलाने नहीं देगा सर उस पोर्ट। मैं समझ ही नहीं पा रहा आपकी बात को। एक भाई दूसरे कुछ बोलना चाह रहे थे, एक और क्या नाम है उनका, मुझे आवाज अभी। भाइयों, आप में से एक अभी कोई लड़का और था कोई जो बोलना चाह रहा था कुछ, आप में से कुछ। सर मैं कह रहा था कि असीम, फायरवॉल डी हाँ में आप हम बताइए। जोन जोन बना सकते हैं, जबकि आईपी टेबल्स में ये फैसिलिटी नहीं है। नहीं, उसमें आप ये चेन्स बोलना होती चाह रहे हैं। हो कि आईपी टेबल चेन्स पे, चेन सिस्टम पे काम यस, करता है, यस, यस सर। और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जोन। जोन सिस्टम पे। जोन बना रहे हैं। तो जोन आने से फायदा क्या हुआ आपको? सर जोन्स के अंदर सर हम अप्लाई करते हैं सर अपने जो भी रूल्स हैं। रूल्स इसके जोन में दो, कॉन्फ़िगर होते हैं सारे। यस सर, इसकी दो फाइलें होती हैं सर, नेटवर्क और जोन्स। इसमें दो जगह पे हमारे सर प्री डिफाइंड रूल्स लिखे हुए होते हैं। जोन के अंदर कुछ सेट ऑफ रूल्स पहले से हैं, आप ये कह रहे हो? यस सर, क्या वो सेट ऑफ रूल्स कस्टमाइज हो लिखे सकते होते हैं? हैं। सर नो सर, वो कस्टमाइज हम्म? नहीं हो सकते। वो कस्टमाइज नहीं हो सकते सर। अरे जो रूल सेट हैं उनको तो मैं चेंज कर सकता हूँ ना। कर सकते हैं सर। यस सर, वो कर सकते हैं। अभी भूपेश बाबू, आप एक बात अभी बोल रहे थे यस सर। कि सर उसमें पोर्ट बताना पड़ता है, सर पोर्ट नहीं बताना पड़ता है, इस बात को दोबारा अब एक्सप्लेन करो आप। सर बेसिकली होता क्या है, जैसे अगर हमने किसी भी लाइक एसएसएच का हमने पोर्ट चेंज किया है, तो हम्म। आईपी टेबल के केस में अगर हम ना भी बताएं ना उस पोर्ट को, अगर कोई सर्विस पे वो हिट कर रहा है, अगर सेकंड हम्म। पोर्ट पे वो आने देगा। बट फायरवॉल के केस में ना, अगर हमने नया पोर्ट डिफाइन नहीं किया है ना, तो वो उस पोर्ट को अलाउ नहीं करेगा सर। आप ये बोलो कि सर एक फायरवॉल डी का एक एक नेचर है एडवांस लेवल पे, क्या कि आईपी टेबल ये कहता था कि आपने कोई सर्विस इंस्टॉल कर दी, तो उस सर्विस की इंफॉर्मेशन आप मुझे दें ना दें, वो सर्विस आपकी बाय डिफॉल्ट एक्टिव है, अप एंड रनिंग है, अनटिल अनलेस आपने किसी को ब्लॉक नहीं करा तो ठीक है। वरना मैं आपके ट्रैफिक को बाय डिफॉल्ट सर्विस पे अटैक एक्सेप्ट कर लेता हूँ, मुझे उसमें रिजेक्ट में काउंट नहीं होता है। फायरवॉल डी कहता है कि आपकी सर्विस बाय डिफॉल्ट जो इंस्टॉल करोगे वो आपके ट्रस्टेड जोन में जब तक उसे नहीं डालोगे, आप आपका जो जोन कॉन्फ़िगर उसमें नहीं डालोगे यूजिंग द नेम और यूजिंग द पोर्ट नंबर, जब तक नहीं डालोगे तब तक वो सर्विस आपकी ट्रस्टेड जोन में नहीं जाएगी, तो बाहर से उस पर ट्रैफिक आना स्टार्ट नहीं होगा। नहीं वो होगा सर्विस आपकी लोकल टू लोकल एक्ट करती है। क्या करती है? लोकल टू लोकल। लोकल। जैसे ही मैं उसको ऐड कर दूंगा उसके नाम से या उसके पोर्ट नंबर से, तो फायरवर्ड ही उस पर ट्रैफिक एक्सेप्ट करना क्या करेगा, बाहर से स्टार्ट कर कर देगा। देगा। अगला आंसर आप ये बोल रहे हो, पता है क्या, कि अगर मैंने नया फर्दर कोई पोर्ट नंबर मैंने चेंज किया, तो सर अगेन मुझे फायरवर्ड में उसकी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी यूजिंग द पोर्ट कमांड। ये अदरवाइज आईपी टेबल यूज कर रहा होता तो मुझे वहां पे उसकी इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत मुझे नहीं पड़ती सर। नहीं है। क्या आप ऐसा बोल सकते हैं कि जोन के अंदर रूल्स जो बने होते हैं उनको इजीली पढ़ा जा सकता है, समझा जा सकता है, बट यस। कहीं ना कहीं एक एडमिन के लिए आईपी टेबल के जो रूल्स को पढ़ना समझना उनको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट माना जाता था? डिफिकल्ट, यस सर। ऐसा कुछ लफड़ा है? यस सर जी है। सर। अच्छा, एक टाइम पे कोई आपसे पूछे कि जो इंटरफेस आपका चल रहा है मशीन के अंदर, क्या वो जोन का पार्ट होना चाहिए? अरे जो भी ट्रैफिक आपका आएगा किसी आईपी एड्रेस पे आएगा, और आईपी एड्रेस किसी इंटरफेस पे यस कॉन्फ़िगर सर। है। तो यस इंटरफेस सर। क्या आपके दो जोन का पार्ट हो सकता है, या एट अ टाइम एक इंटरफेस एक जोन का पार्ट हो सकता है? सर एक इंटरफेस एक जोन का पार्ट होगा। और जो जोन सर में वो आपकी आवाज़ इंटरफेस ब्रेक हो कॉन्फ़िगर रही है। है वहीं से ट्रैफिक मैनेज होगा। हेलो। यस सर। दोस्त मेरी आवाज आनी चाहिए। सर मुझे ही नहीं आ रही है, किसी और को भी नहीं आ रही। अभी ठीक है ऑडिबल मेरी सर। आवाज? आ रही है, आ रही है। सर आ रही आ है रही आ है? सर। रही है। ठीक है। अभी क्या दोस्त, भूपेश बाबू, आवाज आ रही मेरी? ऋषभ, यस सर। यस सर, आ रही आप आप ये कैसे चेक है। करके बताओगे मुझे? अच्छा पहले तो ये बताओ, फायरवर्डी वाले सर्विस का पैकेज किस नाम से होता है मशीन के अंदर? सर फायरवॉल डी के सर नाम से फायरवॉल होता डी के है। नाम से होता है। फायरवॉल डी। डी। डी के नाम से होता है, और इसकी सर्विस किस नाम से है? तो सर्विस फायरवॉल डी के नाम से। फायरवॉल डी के नाम से है। फायरवॉल डी वाले जो रूल्स हैं, जैसे आईपी टेबल में आप सारे रूल आईपी टेबल कमांड से कॉन्फ़िगर करते हैं आप, यस सर। बट क्या फायरवॉल डी को जीयूआई से भी कॉन्फ़िगर किया जा सकता है? कर सकते हैं सर। यस। कौन सी कमांड होती है? फायरवॉल रूल अगर आपको लगाना है यूजिंग फायरवॉल डी, ठीक है, तो आप ये बताएं
कौन सी कमांड से फायरवॉल डी के सारे रूल ऑपरेट किए जाते हैं सर फायरवॉल कमांड लाइन बेस पे? कमांड है, फायरवॉल फायरवॉल हाइफन डी सीएमडी। CMD फायरवॉल CMD। हाइफन CMD। ग्राफिकल अगर कंसोल खोलना है तो कैसे खोलोगे फायरवॉल डी के सर अंदर? कॉकपिट, अच्छा उसमें सर फायरवॉल है, सर्च कर लेंगे सर फायरवॉल, देन वहां से कर लेंगे। क्या कर लोगे? सर उसमें फायरवॉल का पैकेज इंस्टॉल करना पड़े, नहीं वो तो है ही सर। सर फिर कॉकपिट आता है बीच फायरवॉल में। का तो है, कॉकपिट है सर, कॉकपिट या सर कॉकपिट आ जाएगा फिर नहीं तो। फायरवॉल का पैकेज वो होता है सर GUI उसमें बाय डिफॉल्ट OS में सर, ग्राफिक सर। सर फायरवॉल हाइफन कॉन्फ़िग के नाम से इसका पैकेज आता है। कॉन्फ़िग नाम से ना? यस सर, फायरवॉल हाइफन कॉन्फ़िग। ठीक है। अब आप एक बात बताओ ऋषभ, यस सर। आपका जो इंटरफेस है वो करेंटली किस जोन का पार्ट है कैसे पता करोगे? अच्छा एक एक चीज बताएंगे, फायरवॉल हाइफन कॉन्फ़िग वाली कमांड क्या पुट्टी पे काम करेगी रिमोट लॉगिन पे? नो सर उस पर नहीं करेंगे। अच्छा, दूसरा ये बताओ आपका फायरवॉल के अंदर कितने जोन अभी बने हुए हैं बाय डिफॉल्ट कैसे पता करते हैं आप? फायरवॉल में कितने जोन कॉन्फ़िगर्ड हैं बाय डिफॉल्ट अभी कैसे पता करोगे? सर फायरवॉल हाइफन सीएमडी हाइफन हाइफन गेट हाइफन एक्टिव हाइफन जोन। अच्छा, अभी आपका एक्टिव जोन कौन सा चल रहा है कैसे पता करोगे? सर ये फायरवॉल हाइफन सीएमडी हाइफन हाइफन गेट हाइफन एक्टिव हाइफन जोन। अच्छा, आपका जो इंटरफेस है वो जोन का पार्ट है कि नहीं वो कैसे पता करोगे? क्या जैसे सर? आपका इंटरफेस मान के चलो ENS 160 के नाम से है, बट वो इंटरफेस आपके जोन का पार्ट है कैसे पता करोगे आप? सर एक बार अरे क्वेश्चन जो रिपीट आप कीजिएगा। हेलो। जो आपका इंटरफेस है ना ENS 160 मान के चलो, यस सर। क्या सर वो फिर जोन का पार्ट है कि नहीं कैसे पता करोगे सर आप? फिर हम कमांड चलाएंगे फायरवॉल हाइफन सीएमडी हाइफन हाइफन जोन इज इक्वल्स टू जोन हाइफन हाइफन लिस्ट हाइफन इंटरफेस नेम। उसमें नाम आ जाएगा। यस सर। अच्छा, कोई आपसे पूछे कि आप अपने सिस्टम के अंदर एक जोन के अंदर कितने रूल कॉन्फ़िगर करके बैठे हैं आप, उसकी कंप्लीट डिटेल कैसे निकालते हो आप? सर फिर इसकी वहाँ फाइल में जा सकते हैं, ईटीसी फायरवॉल डी फायर में नहीं जोन। जाना मुझे, सीधे कमांड से ही निकाल सकते हैं क्या? हाँ भाइयों। सर निकाल सकते हैं। सर जोन्स का USR ले फायरवॉल डी और जोन्स वहाँ पे बता। सर फायरवॉल डी हाइफन CMD हाइफन हाइफन गेट हाइफन जोन्स। लिस्ट, जैसे आप अगर रूल पढ़ोगे उसके अंदर सारे रूल आ जाते हैं उसके अंदर। यस सर, रूल्स आ जाते हैं। तो ये कमांड जोन वाली आपने क्लियर कर रखी है ना, मतलब इसकी प्रैक्टिस कर यस रखी है सर। आपने? यस यस सर, सर। जोन्स में से ठीक सर है, सब चीजें निकाल सकते हैं। चलो एक एक काम करके दिखाओ मुझे अगर अभी, शशांक, यस सर। इस मशीन में सारे जोन कहाँ रखे हैं हमारे मशीन के अंदर कैसे पता करोगे आप कहाँ रखे हैं? फायरवॉल के सारे जोन की फाइल कहाँ होती है? सर USR लेब और फायरवॉल डी जोन्स में वो। ये तो हो गया, फायरवॉल इज नॉट रनिंग, बंद कर क्या आपने सर्विस? यस सर, मैंने बंद कर रखी थी। ठीक है स्टार्ट करो। मुझे सिंपल इतना बता दो जोन कहाँ रखे होते हैं हमारी मशीन के अंदर? सर ईटीसी फायरवॉल सर स्लैश जोन। USR लेब फायरवॉल डी और जोन्स में सर। ये जोन से सारे, इनकी सारी फाइल कहाँ कहाँ रखी है सिस्टम के अंदर? सर USR लेब फायरवॉल डी और जोन्स में सर यूएसआर लिब फायरवॉल डी और स्लैश जोन्स। फायरवॉल डी स्लैश जोन्स। है USR। फाइल। जी सर। पब्लिक यहाँ पे प्रोटेक्शन केवल एंड आपको वो पब्लिक। फाइल दिखेगी दोस्त शशांक बाबू जहाँ पे जो अभी जोन आपका करेंटली सेट है मशीन के अंदर। यस सर। ये मैं कह USR रहा हूँ ये लेब फायरवॉल डी। अच्छा एक बात और बताओ ये क्या भाइयों, यस सर। आपने भी बोला था कि फायरवॉल डी को हमें सारे पोर्ट की सारी सर्विस की इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है,
कौन सी कमांड होती है पोर्ट से ऐड करने के लिए और सर्विस से ऐड करने के लिए? सर्विस ऐड करने के लिए। सर ऐड पोर्ट सर्विस और हाँ, ऐड ऐड सी पोर्ट एच सर्विस। और ऐड, हाँ ऐड हाइफन हाइफन ऐड सर्विस सर। और पोर्ट ऐड करना है तो हाइफन हाइफन ऐड हाइपन पोर्ट सर। हाइपन ऐड 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 पोर्ट से हो जाता है। अच्छा, यस। गलत यस सर। रिमूव ऐड हो गया आपसे, अगर दोबारा रिमूव करना है तो तो हाइफन हाइफन तो रिमूव। हाइपन हाइपन रिमूव। रिमूव पोर्ट से हो जाएगा। यस यस सर। सर। ठीक है शशांक, यस इस सर। मशीन के अंदर एक काम करके दिखाओ मुझे अभी आप। एसएसएच को किसी दूसरे पोर्ट पे चला के दिखाओ मुझे। एसएसएच वाली सर्विस को किसी दूसरे पोर्ट पे चला के दिखाओ। स्टेप बताओ कैसे करोगे। आप लोग देखते जाना, सही कर रहे हैं। ओए होए। SSHD SSHD अंडरस्कोर कॉन्फ़िग। ना पोर्ट। शशांक, किसी अननोन फाइल में अगर घुस जाते हो ना, यस सर। तो कॉलन डब्ल्यू क्यू की आदत मत डालो रियल लाइफ के हिसाब से। ओके सर। केवल कॉलन क्यू करके बाहर निकला करो वहां से, कि हो सकता है तुमसे कुछ गलती से कुछ प्रेस हो गया ना, तो तुम ओरिजिनल फाइल को खराब करके निकल आओगे, ठीक है। ओके सर। डब्ल्यू क्यू की आदत मत डाला करो। ओके सर। शशांक, आपका स्टेप सही माना जाएगा अभी? सर अभी नहीं माना जाएगा। क्यों? सर अभी तक गलती क्या मैंने करी है आपने मैनुअल पता को। है? यस सर। आपने रट्टा मार रखा, डबल वन डबल टू पे चला दूंगा इसको। नो सर, मैं कोई सा भी क्या पोर्ट आपने कंफर्म पहले ये करता हूँ चेक सर। किया कि ये पोर्ट मेरा अभी फ्री है कि नहीं? हम्म। यस सर। नहीं, बात समझ में आपको? यस सर। पहले चेक पहले करना चाहिए आपको था। टेक्निकली क्या करना चाहिए था, कि मैं जो फिर पोर्ट नेट चलाने नेट जा रहा हूँ स्टेट से चेक करना चाहिए था। वो पहले चेक नेट करना चाहिए था से। आपको। चल ठीक है, अब यस सर, आपने चेक कर करना दिया तो चाहिए। आप सेव कर दो उसको आप, ठीक है। ओके सर। सर वैसे मेरे में वो अप एंड रनिंग थी तो इसलिए मैंने कर दिया था। कॉलन डब्ल्यू क्यू करो उसको। हम्म। अब सर्विस को रीस्टार्ट करो। अभी सर्विस फेल्ड हो रही है, ठीक है, इसको स्टेप बाय स्टेप ट्रबल शूट करके दिखाओ। फिर वही रट्टे वाली बात बता रहे हो। फायरवॉल। मैं कह ओके रहा हूँ सर। आप स्टेप बाय स्टेप कैसे पकड़ोगे, ये एरर कहाँ से आ रही है। सर नेट स्टेट हाइपन TUNLP से पहले चेक करूंगा कि हम्म। ग्रैब करूंगा SSHD। लॉग गायब, पोर्ट गायब हो गया। पोर्ट गायब हो गया सर। अब ऊपर देखो, सर्विस स्टेटस दे रहा है आपको, ऊपर देखो। यस सर वो सर। कमांड लिखा है जनरल CTL हाइफन कमांड, हाँ XEU। कमांड लिख के उसे कॉपी पेस्ट करते हैं। कॉपी करो। इसमें क्या बोल रहा है? कह रहा है ओपन सर एसएसएच जो आपका सर डेमन है फेल इसको टू क्या नहीं स्टार्ट। कर पा रहा हूँ मैं? स्टार्ट क्या नहीं नहीं कर कर पा रहा हूँ? सर स्टार्ट नहीं कर पा रहा। स्टार्ट नहीं कर पा रहा हूँ। यस सर। ठीक है, इसको बंद करो। सर्विस आपकी फेल्ड हो गई है ना? यस सर, सर्विस फेल्ड हो गई है। अब सर्विस फेल्ड हुई है, तो मैंने आपको बोला था कि बाय डिफॉल्ट एक स्टैंडर्ड हमारी लॉग फाइल है वेरलॉग मैसेज करके। कौन सी फाइल होती है? बैडलॉग लॉग मैसेज। मैसेज। सबसे पहले उस वाली फाइल को पढ़ा करो। उसमें जाओ पहले ओके लॉग सर। देखने। टेल अच्छा, एक बैड सेकंड, टेल एक सेकंड, एक सेकंड। पहले वेरलॉग सिक्योर वाली फाइल को पढ़ो एक बार आप। टेल वीआईएम टेल से मत टेल जाओ, टेल टेल कमांड से हाइफन जाओ। एफ एफ सिक्योर वाली फाइल पढ़ो, सिक्योर वाली फाइल पहले। क्यू कर दो क्यू। कंट्रोल सी करो। वेरलॉग सिक्योर वाली फाइल पढ़ो। पहले यहाँ देखो, देखो एरर क्या दे रहा है। एरर पकड़ा दो, यहाँ पे एरर मिल गई आपको? यस सर। क्या एरर यस मिल गई सर। आपको? कह रहे हैं सर ये। आप एसएसएच के साथ एक डबल वन डबल टू को पोर्ट को बाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं।
यस यस सर। सर। बट वो पोर्ट आपका बाइंड नहीं हो पा रहा है, यस सर, बाइंड नहीं हो पा रहा। एरर मिल गई आपको। यस अब सर। क्यों नहीं हो पा रहा है, अब पढ़ो वेलॉग मैसेज वाली फाइल। कौन सी सर्विस है मेरे मशीन के अंदर जो इसको रोक रही है? ऊपर पढ़ो क्या कह रहा है। कह रहा है एसी लिनक्स इज प्रिवेंटिंग द यूएसआर एस बिन एसएसडी डेमन। साफ साफ हिंदी में यस लिखा सर। हुआ है। यस 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 सर। सर। हाँ, आगे कह रहा है इसका जो सॉकेट पोर्ट है वो आप यहां पढ़ो लाइन पे, इस पे एक नीचे लाइन पढ़ो। देखो ये क्या लिखा है, पढ़ो ध्यान से। ये पोर्ट आप इसको चलाना चाहते हो, यस सर। तो ये कह रहा है हमारी ऐसी लिनक्स में कुछ पॉलिसीज होती हैं जो आपके पोर्ट को अलाउ करती नहीं हैं। कर रही नहीं हैं। कर रही। तो कह रहा है ऐसी अलर्ट में एक हाइफन एल कमांड चलाओ, और ये एक ऐसी लिनक्स का अलर्ट जनरेट हुआ है, ये वाला, ये अलर्ट आईडी है इसकी। ओके सर। नीचे बोल रहा है आपको, देखो ध्यान से क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से पढ़ो। ये कह रहा है ऐसी मैनेज पोर्ट हाइफन एक कमांड है, इससे चाहो तो आप ये पोर्ट मेरे अंदर क्या कर दो, ऐड। ऐड कर सकते हैं। तो शायद आपकी ये एरर मेरी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी सर। नहीं पता आपको। तो कह रहा है इसको ऐसी लिनक्स की पॉलिसी ने प्रिवेंट मारा है, क्यों? कह रहा है डेवलपर ने ऐसी लिनक्स की पॉलिसी में कहीं ना कहीं रूल लगा रखा है कि वो आपका डबल वन डबल टू पे अलाउ नहीं होगा, डबल 22 पे अलाउ होगा बाय डिफॉल्ट। तो एक काम करो शशांक, इस कमांड को कॉपी करो यहां से। ये कर लिया कमांड सर। कॉपी करो पहले, आप ये वाली ये कमांड कॉपी करो। कॉपी सर। कंट्रोल सी करो। ये अभी ये बताओ, ये एरर एरर जो आ रहा है अभी, ये फायरवॉल डी का एरर है या ये ऐसी लिनक्स का एरर है या एसएसएच का एरर है? एसी लिनक्स का। सर सी लिनक्स सर का। एसएसएच का एरर नहीं है, वो तो फाइल में मैंने डाल दिया, वो तो चला देगा, क्या दिक्कत है उसको, वो तो मैंने फाइल में एंट्री कर दी। यस सर। ये ऐसी लिनक्स नाराज हो गया है क्योंकि इसकी पॉलिसी हमारी मैच नहीं 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 करेगा। कर कर रही रही। है। अलाउ रूल्स होते हैं सर, डिनाई रूल्स होते हैं। अगर अलाउ यस रूल सर। हमारा मैच ही नहीं करेगा तो ये डिनाई में चला गया बाय डिफॉल्ट। तो यस अब सर। वो अलर्ट वाली कमांड चला के देखो, ये आपको कमांड बताएगा कि कौन सी कमांड से एरर आपका शॉर्ट आउट होगा। मारो एंटर। अब इसमें देखो ऊपर जाओ, ऊपर आपको देखो वहां पे बोलेगा, कह रहा है इसकी जो पॉलिसी होती है ना, उसमें ये पोर्ट की कोई पॉलिसी लिखी हुई है। तो कह रहा है आप ऐसी मैनी पोर्ट वाली कमांड से इसका पोर्ट टाइप बता के इसको मॉडिफाई कर दो, यू नीड टू मॉडिफाई दिस। तो ये हमारा काम करेगा, नहीं तो काम नहीं नहीं कर। करेगा। नहीं करेगा। तो आपको मान के चलो, पहले चेक करना है कि एसएसएच पोर्ट जो टाइप सर्विस है डिफॉल्ट ऐसी लिनक्स की पॉलिसी में डेवलपर ने क्या क्या लागू कर रखा है, या एसएसएच कौन से पोर्ट पे ओपन रहेगा ऐसी लिनक्स की पॉलिसी से मैच कराते हैं। तो कंट्रोल सी करो यहां से। शशांक ये एरर आया क्यों, पहले तो ये बताओ, आपका मशीन कौन से मोड में चल रहा है, देखो इन्फोर्सिंग में सर। हिंदी में लिखा है साफ साफ कि आपकी मशीन चल रही है कौन से वाले मोड में। एनफोर्सिंग। इन्फोर्सिंग। अगर ये सिस्टम मेरा परमिशन में होता है डिसेबल्ड में होता, क्या ये एरर आती? नो 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 सर। 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 चल जाता फिर ये। चल चल यस जाता सर। जाए। सर। चलो शशांक ऐसी मैनेज वाली कमांड चला के आप मुझे ये दिखाओ कि एसएसएच कौन से पोर्ट पे अलाउ है एज पर द करंट पॉलिसी। ऐसी मैनेज पोर्ट हाइफन एल, मारो एंटर। इसमें सारी सर्विस आ जाती है सिस्टम के अंदर। यस सर। तो आ ये गया सर। कौन से पे अलाउ है अभी? 22। सर 22 पे। 22। करो इसको अलाउ फिर अब दोबारा से भी आप। हाइफन पोर्ट टी वो लिखा था उसमें। वही मैं उसमें से निकाला। नहीं वो लिखा तो है उसमें। पोर्ट टाइप एसएसएच पोर्ट टी है ना। पोर्ट टी हो यस जाएगा सर। पोर्ट टाइप की जगह। पोर्ट टाइप की जगह।
ये तो सही है, पी सही है, पोर्ट टाइप जहाँ लिखा है उसकी जगह SSH पोर्ट टी आएगा, हाइफन अंडरस्कोर पोर्ट अंडरस्कोर अंडरस्कोर अंडरस्कोर, अंडरस्कोर पोर्ट अंडरस्कोर टी, वो ऊपर लिखा है जहाँ पे अगेन अंडरस्कोर 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 टी, वो उसे यस हो टी गया। ओके। किया है ना उसे। अब चेक अब करना इसको एससी स्टार्ट मैनेज, स्टार्ट करना पड़ेगा SSHD को, हाँ सिस्टम स्टार्ट CTL करना से पड़ेगा, स्टार्ट करें। सिस्टम CTL रीस्टार्ट है। चेक करो पोर्ट। चलो पोर्ट तो आ गया। यस सर। बट अब इसमें अगर फायरवॉल ही चल रहा है तो क्लाइंट क्या आपके इस वाले सर्वर पे हिट मारेगा बाहर से भी? नहीं मार सर पाएगा सर, अभी नहीं मार फायरवॉल पाएगा। चेंज करना पड़ेगा। क्या रीजन है उसका? फायरवॉल में तो हमने चेंज सर नहीं किया सर। फायरवॉल में चेंज नहीं किया ना सर। करो, कैसे करोगे? चेंज करते हो या फायरवॉल को अपडेट करते हैं, बताते हैं सर आप? अपडेट बताते हैं सर उसे। बताएंगे ना बताओ पहले। कैसे बताओगे। पहले चेक करो फायरवॉल में अभी कितनी सर्विसेज ऐड है हमारी। सर सर सर्विसेज, पोर्ट चेक करो। शशांक, इसमें SSH ऐड आ तो रहा है पहले से, तो क्या दिक्कत है यस अब? सर। सर ये बाय डिफॉल्ट चल सर बाय जाएगा डिफॉल्ट क्योंकि वाला चल सर्विस रहा की है। बेस पे चल रही है ये। तो सर्विस पे चल रहा है। पोर्ट पोर्ट चेक यस करना सर। पड़ेगा कौन से पोर्ट पे चल तो रहा अब 1112 ऐड करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? नो करना सर, पड़ेगा सर। सर नहीं नो करना सर। पड़ेगा। है। करना पड़ेगा सर इस केस में, क्योंकि सर हमने चेंज करना किया ना, पड़ेगा, बाय चेंज कर डिफॉल्ट वो दिया ना सर। 22 को उठा रहा है ना सर। हाँ, ये बोलो कि जो SSH जो है ना वहां पे, उसका हाँ, मतलब 22 है अभी, क्या है? 22। अच्छा, आपने काउंटर क्वेश्चन तो जवाब दे दिया, उन भाई साहब को बोल दिया कि नहीं भाई करना पड़ेगा। हाँ, ऐड सर्विस इसको भी करनी रीलोड पड़ेगी। करो, रीलोड करो। ऐड सर्विस सर, सर्विस। अब इन भाई साहब को आपको ये जवाब दे के दिखाना है कि SSH का मतलब आपने क्यों बोला कि 22 समझ रहा है फायरवॉल बस आपका। अब चलो इस बात का जवाब दो। जवाब क्या है इस बात का? सर क्योंकि जो बाय डिफॉल्ट उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में ना पोर्ट ऑलरेडी 22 कहाँ ऐड लिखा है। है? वही वही देखो कहाँ लिखा है, वही तो मैंने ETC पूछा था आपसे सर्विस के स्टार्टिंग में। अंदर, ETC ETC नहीं, नहीं नहीं, SSH सर्विस वाली फाइल से इसको मतलब ही नहीं कुछ भी। वो तो हमारे लिए होती है ना, पढ़ने के लिए। हाँ हाँ, ETC इस कॉन्फ़िग में है ना सर। फायर भैया, SSH को कैसे पता लग रहा है हम्म, कि ये SSH का मतलब 22 है, नॉट 1122 है? कौन बताएगा? मैंने सर लाइव क्लास में आपको बताई थी, इसकी XML फाइल होती है। हम्म, XML में जो सर्विस का नाम डिफाइन है, उसका पोर्ट डिफाइन है, तो वहां से पोर्ट उसका रीड कर रहा है। अगर पोर्ट चेंज कर लिया तो नाम से जब सर्विस ऐड करी जाती है तो उसको डिफॉल्ट पोर्ट को पड़ता है। डिफॉल्ट पोर्ट कहाँ लिखा होता है उसकी XML फाइल के अंदर अंदर। सर। अंदर। सर अंदर लिखा उसमें है होता है। हमारा USR लिब फायरवॉल डी सर्विसेज HTTP ऐसी सर। यस, जाके जाके देखो, दिखाओ दिखाओ जल्दी मुझे। हाँ सर, USR लिब फायरवॉल डी यूएसआर सर्विसेज लिब में जाके फायरवॉल फायर नहीं स्लैश फायरवॉल डी फायरवॉल डी स्लैश जोन्स सर्विसेज, सर्विसेज सर्विसेज। आप टैब दो बार दबाना एक बार। बहुत सारे आ जाएंगे इसमें तो सर। यहाँ पे इसमें आप ढूंढो SSH का SSH.xml। डॉट XML, SSH हम्म, डॉट आ गया तो सर। यहाँ देखो लिखा है नीचे कि पोर्ट इसका क्या है? 22। 22। 22 है? सर अगर हम यस इसमें सर। भी चेंज कर दें, है? इसमें चेंज नहीं हो सकता सर। इसमें? सर हाँ, इस वाली यहाँ फाइल YAML में फाइल अगर में चेंज चेंज कर कर दें। सकते हैं। हाँ करोगे लेकिन सेंस नहीं बनता, क्योंकि हम जो जब आपका जो एडमिन माइंड सेटअप लेके चलता है ना, हाँ हाँ। एडमिन का माइंड ये होता है कि भैया जो सर्विस हमारी डिफॉल्ट पोर्ट पे है वो तो है ही है, यस सर। तो हम अपना वाला पोर्ट अलग से क्या करेंगे? सर मैं मेरा कहने का ये मतलब है, जैसे कि अगर मैं फायरवॉल में कहीं चेंज नहीं करता, मैं इसी फाइल में चेंज कर दूं, बाय हम्म, डिफॉल्ट तो वो इसी को ही पढ़ रहा है। हाँ इसको पड़ेगा, फिर इसका हाँ मतलब आपने उसको डिफॉल्ट पोर्ट ही चेंज कर दिया ना आपने, फिर फाइल में भी हाँ आपने तो सेम बता रखा है ना? हाँ हाँ तो बट उसको ये क्या दिक्कत। रिकमेंडेड प्रैक्टिस नहीं है।
ओके सर, ठीक है। ठीक है। ठीक है सर। आगे यहाँ तक कर लोगे सब लोग आप? कर लेंगे यस सर। सर। शशांक, यस सर। इसमें क्लाइंट जब आपको एसएसएच करेगा यस सर। तो वो क्या कमांड चला के एसएसएच करेगा वो आपको? सर SSH होता है हम्म। सर इस तरीके ठीक है से, और मेरी आईपी सर यहाँ पे आएगी। सर कॉलन देके मैं पोर्ट नंबर देना पड़ेगा। पोर्ट नंबर देना पड़ेगा कॉलन। कॉलन लगा के या हाइफन पी लगा के पोर्ट नंबर दोगे? सर हाइफन हाइफन पी। पी लगा के। हाइफन पी लगाएंगे सर इसके। ठीक है। आप में से पोर्ट फॉरवर्डिंग की कमांड कौन बताएगा? अगर सर्वर पे मुझे, अब मैं चाहता हूँ क्लाइंट मेरा पोर्ट ना बताए और ये वो कमांड चलाए सिंपल एसएसएच, और ये 1112 पे हमारा पैकेट आ जाए अपने आप से, पोर्ट फॉरवर्डिंग कैसे होगी इसकी? सर फायरवॉल हाइफन CMD परमानेंट करके ऐड फॉरवर्ड पोर्ट लगा के इज इक्वल टू पोर्ट, देन ओल्ड पोर्ट नंबर, प्रोटोकॉल दे देंगे नोट्स TCP। खोल रखे हैं क्या? सर नेट नोट्स से खोल देख रखे रहा हैं हूँ। क्या? नो सर, सर नेट से देख रहा हूँ। नेट से देख रहे हो? सर बड़ी स्पीड में फॉरवर्ड, बता रहे हो ना? सर फॉरवर्ड की नहीं याद थी सर मुझे। अच्छा, यस। मतलब कॉन्सेप्ट पता है, बता दो, ये कर लोगे? हाँ, कॉन्सेप्ट पता है सर। यस। सर चलो, कॉन्सेप्ट तो पता है। पता है। अच्छा, शशांक बाबू, यस सर। आईपी टेबल के अंदर यस सर। चेन आप बनाते हो, ठीक है? यस सर। पर आईपी टेबल के अंदर एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, टाइप्स ऑफ टेबल कितनी होती है? सर 5 टाइप्स की टेबल होती है। 5 टाइप की टेबल होती है। यस सर 5। कौन कौन सी टेबल होती है? सर सिक्योरिटी टेबल, मैंगल टेबल, नेट टेबल, रॉ टेबल, और एक और है सर, फिल्टर टेबल सर। यस सर। सबकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर। अभी आ रही है? यस सर। आ रही है सर। हाँ, यस यस। सर। आ रही है ना? यस सर। ठीक है। मैं ये पूछ रहा था अभी आपसे कि आईपी टेबल के अंदर टाइप्स ऑफ चेन, सॉरी, टेबल कितनी होती हैं? टेबल्स 5 5 होती हैं टाइप सर। की। सुनो ध्यान से। फिल्टर, नेट, मैंगल, रॉ, सिक्योरिटी। रॉ, फिल्टर, नेट, मैंगल, सिक्योरिटी टेबल। कोई भी क्वेश्चंस यहाँ से निकाल लेते हैं, ठीक है? और एक बार निगाह मारते हैं कि हमको ये चीजें पता हैं या सर इसके ऊपर, सर ये ऊपर वाले पे क्लिक करती है सर। यहाँ पे। यस सर। नीचे जाइए सर, नीचे नीचे। अच्छा, पहला क्वेश्चन ये है, हैव यू यूज सम काइंड ऑफ GUI बेस्ड फ्रंट एंड टूल फॉर द आईपी टेबल्स और लिनक्स लाइन कमांड लाइन? क्या ये GUI से कॉन्फ़िगर होता है क्या? नहीं सर। ये कह रहा है कोई शोरवाल करके कोई टूल आता है अलग से, आपको ये वेब मेन ये सब कंसोल आपको लेने पड़ेंगे, बट नॉर्मली आईपी टेबल कमांड से कॉन्फ़िगर होता है ना? यस सर। यस सर। हाँ। आईपी टेबल में और फायरवॉल में डिफरेंस क्या होता है? कह रहा है दोनों का काम होता है पैकेट क्या करना, फिल्टर करना। पैकेट फिल्टरिंग फिल्टर करना, बट दोनों का यूज केस हल्का हल्का सा क्या है, डिफरेंट है। डिफरेंट। अलग। अलग है। आगे कह रहा है वुड यू रिप्लेस आईपी टेबल्स विद द फायरवॉल डी ऑन ऑल योर सर्वर्स इफ गिवन अ चांस? ये इसका आंसर यस नहीं है, पता है क्यों? ये कह रहा है जब मेरा काम आईपी टेबल से चल रहा है तो फिर मैं फायरवॉल डी पे क्यों जाऊंगा? बात समझ में आ रही नहीं आ रही? यस। देखो, यस ये सर। कह रहा है आई एम फैमिलियर विद द आईपी टेबल and if it is working and if there is nothing that require dynamic aspect of the firewall, कह रहा मुझे अगर कोई एडवांस फीचर नहीं चाहिए और मेरा काम चल रहा है, there seem no reason to migrate all my configuration from IP table to क्या है, फायरवॉल डी। बट ये कह रहा है कि अगर कोई ऐसा इश्यूज आपका आता है या कोई ऐसा कोई रूल्स हमको लगाने जो फायरवॉल डी से ही होते हैं, वो नए वाले फीचर पे जाना पड़ेगा मुझे, तो फिर हम लोग जाएंगे, अदरवाइज की बाय डिफॉल्ट कोई जरूरत ऐसी होती? आई वुड नहीं नेवर नहीं। माइंड इम्प्लीमेंटिंग द फायरवॉल डी इफ द ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग टू क्या है, Replace जन IP भाइयों। table with firewall D. आगे कह रहा है यस। यू सीम्स कॉन्फिडेंट विद द आईपी टेबल्स एंड प्लस पॉइंट
इज इवन वी आर यूजिंग आईपी टेबल ऑन क्या है सर्वर्स। अच्छा ये पता क्या कह रहा है कि आईपी टेबल के अंदर टेबल कितनी होती है आपको बतानी है सारी आपको। आई थिंक मैंने यही क्वेश्चन भी पूछा था आपसे। यस सर, नेट टेबल, नेट मैंगल टेबल क्या टेबल, होती है, मैंगल फिल्टर टेबल क्या टेबल, होती है, रॉ फिल्टर टेबल, टेबल और आपकी क्या। रॉ रॉ टेबल। टेबल। एक बार जरा मैं इसको चैट बॉक्स में डाल रहा हूँ इस क्वेश्चंस के बारे में, एक बार समय मिले आज आपको तो थोड़ा सा रिसर्च कर लेना, ठीक है। सर ग्रुप में डन। डाल देना। ठीक है, ये लिंक मतलब वहां से लेना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, आगे लिंक सर ये ग्रुप में सब डाल आपको देना। आता है, एक्सेप्ट रिजेक्ट ड्रॉप क्या होता है, पैकेज कौन यस सा है, सर, सर्विस कौन सी है, कमांड कौन सी है, ये सब आप कर लोगे आराम से, यस सर। है। सर सेम कॉन्फ़िगरेशन सर हम एफ यूएफडब्ल्यू से भी कर सकते हैं, ठीक जो है आईपी टेबल्स क्रिएट करती शशांक, है। यस सर। आईपी टेबल्स में कैपिटल एफ ऑप्शन होता है, एक हाइफन डी ऑप्शन होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है। सर आईपी टेबल जो कैपिटल एफ होता है सर, वो फॉल्टी करने के लिए होता है। फॉल्टी फ्लश। यस तो सर, मतलब फ्लश फ्लश करने फ्लश के फ्लश लिए। यस करने के सर, लिए, फ्लश फ्लश करने करने के के लिए। लिए। यस सर। अच्छा वन और शॉर्टकट। डिलीट। और सर डी, कैपिटल डी। हाइफन डी। ये हाइफन सर, डी। ये रही, ये सर रही, वो यहीं पे वन ऊपर है। बाय डिलीट वन करने के डिलीट, लिए, डिलीट यस सर, करने के डिलीट लिए। करने के लिए। ये मैंने पूछा है, डी मतलब डिलीट होता है। यस सर, डी फॉर और यस डिलीट, सर। कहीं एफ एफ है फॉर इसके फ्लश। अंदर, नीचे ये है सर, ये रहा। फ्लश यस है सर, सर। डिलीट ऑल द रूल्स फ्रॉम एनी चेन। यस यस सर। सर। ये चेन सही लिखा है इसमें, आउटपुट चेन, इनपुट चेन और क्या है। फॉरवर्ड चेन। फॉरवर्ड यस चेन। सर। ठीक है, तो आईपी टेबल के थोड़ा सा आप एग्जांपल कर सको, अच्छी बात है। ओके सर। शशांक एक एग्जांपल मुझे आईपी टेबल का बना के दिखा दो। आईपी टेबल से आपको एक आईपी है, वो यस सर। एसएसएच के लिए आपको बंद करनी है, ठीक है। ओके सर। आप आईपी टेबल सर का सिंटेक्स बता दो, कमांड कैसे बनाओगे उसकी आप। सर सर मैं एक चीज सिंटेक्स शेयर करना आई। चाहूंगा। हम्म, जो माइनस एफ, जो हाइफन एफ की कमांड है, वो हमें देख के चलानी चाहिए कि मतलब क्या फ्लश नहीं इनपुट करेंगे ना। पॉलिसी, हाँ क्या इनपुट पॉलिसी एक्सेप्ट है या नहीं, ये जरूर देखना हाँ, चाहिए वो चलाने से पहले। नहीं तो डायरेक्ट नहीं अदरवाइज चलाएंगे ना। मशीन एक्सेसिबल हो जाती है। हाँ जी। ठीक है, मतलब मेरा आप ये कहना एक्सपीरियंस चाह था रहे हो कि इसलिए यहाँ मैंने से मैं, शेयर यहाँ किया। से आप ये क्वेश्चन सुना आप लोगों ने इनका भाई, यस भाइयों, सर। यस सर। यस आप सर। लोगों ने बात सुनी इनकी, क्या बोली उन्होंने। यस सर। वो ये कह रहे यस हैं कि सर। अगर मैं खुद ही लॉगिन करके बैठा हूँ और मुझे, मैं जहां से लॉगिन करके बैठा था मान के चलो, और वही आईपी मेरी वहां पे क्या है उस रूल के अंदर थी, भाई साहब कुछ ऐसे ही करेंगे आप। तो कह रहे हैं नहीं आपने सर, वो मैं rules ये कह रहा हूँ आपने कि फ्लश कर दिया अगर आपने, अगर है ना। डिफॉल्ट इनपुट पॉलिसी ड्रॉप है, अगर हमने हाँ, डिफॉल्ट इनपुट पॉलिसी ड्रॉप सेट की हुई है, अगर हम माइनस हाइफन एफ कर देंगे तो हमें हमारी एक्सेस चली जाएगी। अब तो इनपुट इसलिए में हमें आपने पहले सब कुछ पॉलिसी ड्रॉप मार देखनी रखा है पड़ेगी। आपने, है ना। यस 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 एग्जैक्टली। तो फिर हमको फ्लश नहीं करना चाहिए एक तरीके से ना। यस सर यस सर, तो इनपुट को ठीक है, पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा, फिर फ्लश कर सकते हैं, अदरवाइज एक्सेस चली जाती है। दिस राइट। वाज माय एक्सपीरियंस, तो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। अच्छा ये कभी झेल चुके हो गया। यस सर। ठीक है, अच्छा, ठीक है। अच्छा भाइयों, वो एक कमांड बताओ मुझे, उन्होंने क्या पूछा मैंने अभी, कि आईपी टेबल सर से कोई आपको एक आईपी बंद करनी है, यस सर। एसएसएच आपसे ना कर पाए, बस सिंटेक्स बता दो जल्दी मुझे, क्या बनेगा सिंटेक्स का। सर आईपी टेबल्स, अब सर इनपुट हाइफन कैपिटल आई, इनपुट हम्म, कैपिटल में, और हाइफन पी पोर्ट फॉरवर्डिंग टीसीपी से, और हाइफन हाइफन डिपोर्ट करूंगा मैं 22 पोर्ट नंबर को, और हाइफन एस, जो स्मॉल एस है सर, वो स्पेसिफिक कर रहा है किसी एक आईपी को, तो हम्म, आईपी दे देंगे। और हाइफन जे, स्मॉल जे का हम्म, मतलब है हम उसे क्या कर, मतलब उसको हम जंप क्या कर। जॉब दे रहे हैं, तो वो जॉब दे रहे हैं हम उसे रिजेक्ट, कैपिटल में। ठीक, ठीक है। और फायरवॉल डी से अगर कोई आपको एक आईपी बंद करनी है, कैसे करोगे फायरवॉल सीएमडी कमांड से। सर रिच रूल सर लगाना पड़ेगा फायरवॉल में तो। रिच रूल वाली पर्टिकुलर, कमांड से हो जाएगा, हाँ, यस सर। पर्टिकुलर आईपी के लिए तो रिच रूल लगता है सर उसमें। उसे कर लोगे। उससे कर लेंगे सर। चलो, तो फायरवॉल के बारे में थोड़ा सा और अगर आप रिसर्च कर सको तो करना, ठीक है। मुझे एक चीज बता दो बस जल्दी से, आप में से कोई बच्चा, फायरवॉल के अंदर नेटिंग क्यों करी जाती है कॉन्फ़िगर। सर तो नेट। इसलिए की जाती है कि हमारे पास पब्लिक आईपी एक होता है और मल्टीपल मशीन्स होती हैं। अगर हम ये चाहते हैं कि मल्टीपल मशीन्स भी इंटरनेट यूज कर सकें ओवर द हम्म, प्राइवेट आईपीज, तो फिर हम नेटिंग करते हैं। सर नेट एड्रेस उसके हिसाब से नेट ट्रांसलेशन के लिए यूज कॉन्फ़िगर करते हैं करते हम हैं। लोग। यस यस सर। सर। नेट का फुल नेम क्या होता है, कॉन्सेप्ट। नेटवर्क, नेटवर्क नेटवर्क एड्रेस एड्रेस ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन। अच्छा यस सर। दोस्त, फिर इसमें आपका वीपीएन कंसेप्ट कहाँ पे आता है पिक्चर के अंदर, वीपीएन क्यों बनाते हैं कंपनी वाले। सर सर वीपीएन वीपीएन इसलिए सर बनाते हैं
प्राइवेट नेटवर्क को एक्सेस करने के प्राइवेट लिए नेटवर्क एक्सेस करने के लिए। डिफरेंट डिफरेंट एक एरिया। सेकंड रुको, वो अच्छा बताएंगे, अगर आपको कंपनी में लाइव काम करें तो अच्छा बता पाएंगे आप। रुको सुनो पहले एक बार ध्यान से। ओके सर। वीपीएन का क्या एक्चुअल में यूज क्या है? वीपीएन का एक्चुअल यूज यही है भाई, सही बता रहे थे कि हमने एक नेटवर्क बनाया हुआ है जो कि हमारा प्राइवेट आईपीज पे चल रहा है, पब्लिकली एक्सपोज नहीं है, तो उसके लिए हम वीपीएन सर्वर्स इंस्टॉल कर लेते हैं। तो हम्म। सबको वीपीएन के थ्रू ही उस प्राइवेट नेटवर्क को एक्सेस करने का एक्सेस मिलता है, अदरवाइज तो वो प्राइवेट वीपीएन नेटवर्क आपका किसी सिक्योर ऑपरेटिंग रहता सिस्टम है। पे डाला जाता है या किसी हार्डवेयर पे डाला जाता है, क्या फिर कॉन्सेप्ट है? दोनों में हो सकता है, हार्डवेयर भी हो सकता है और ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी हो सकता है। लिनक्स के अंदर ओपन वीपीएन के नाम से होता है बनता है? पैकेज जो, हाँ जी, यस सर। ओपन वीपीएन का भी कॉन्फ़िगर किया है क्या? यस सर, किया हुआ है काफ़ी टाइम पहले। नहीं, आपके जैसे ऑफिस में जो वीपीएन चलता है वो जैसे ओपन वीपीएन वाला है या जैसे अलग से आपने चला रखा है? सर वो तो अभी तो माइक्रोटिक भी प्रोवाइड करता है ये फैसिलिटी, वो बना बनाया गुई के थ्रू सारा मैनेज हो जाता है उस अच्छा, ठीक है। अच्छा, उसमें। एक बात बताएंगे मुझे आप? यस सर। जैसे कोई भी कंपनी में पहली बार कोई 10 एम्प्लॉय हायर करे आपने, ठीक है आज। यस। उन 10 एम्प्लॉय को आप कोई लैपटॉप हैंड ओवर करने जा रहे हैं आप, यस। काम करने के लिए। यस सर। तो उन सारे 10 लैपटॉप के अंदर पहली बार आप वीपीएन एजेंट का सेटअप क्यों करते हैं आप? क्या रीजन होता है उसका? सर उसका रीज़न ये होता है कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो हमारा ऑफिस का नेटवर्क रिमोटली फ्रॉम एनीवेयर एक्सेस कर सकें। ठीक है, लेकिन वो आप जैसे उसी एम्प्लॉय के पास आपके यूजर नेम पासवर्ड सारे कुछ हैं, तो वो अपने जो घर का पर्सनल लैपटॉप होता है उससे आपके सर्वर में क्यों नहीं घुस पाता फिर वो? इस वजह से नहीं घुस पाता कि हम जिस सर्वर को उसने एक्सेस करना है उसके ऊपर प्राइवेट आईपी है, पब्लिकली वो एक्सेस नहीं कर सकता विदाउट वीपीएन। बट वो आपके लैपटॉप से तो हो जाता है जो ऑफिस वाला है उससे। वो इस वजह से ऑफिस वाले से होता है कि ऑफिस के अंदर मैं सेम नेटवर्क में बैठा होता हूँ। लेकिन लैपटॉप कहीं भी हो आपका। अगर लैपटॉप कहीं पे भी होगा और ऑफिस के नेटवर्क को जैसे मैं अभी एक्सेस घर करना पे है आ तो गया वीपीएन लैपटॉप को करना लेके पड़ेगा। ना, यस सर। मैं अभी घर पे लैपटॉप लेके आ गया और लैपटॉप में यस। वाईफाई मेरा चल रहा है अभी, ठीक है। यस तो सर। उस लैपटॉप से मैं कंपनी के सर्वर में घुस सकता हूँ बड़े प्यार से? यस सर, वीपीएन कनेक्ट करने के बाद। वीपीएन लेकिन कनेक्ट करना पड़ेगा आपको ना, जी जी। डायरेक्ट नहीं कर सकते आप। तो नो क्या सर। आप उसको एक सिक्योरिटी रीजन मान सकते हैं कि हमारे डिवाइसेस में जो भी एंटर करेगा हमारे डिवाइस से करेगा एक्सेस एक तरीके से? यस सर, बिल्कुल सिक्योरिटी रीजंस की कुछ वजह ऐसा से। हो सकता है? यस सर। अच्छा। अच्छा, कोई भी ऐसा एग्जांपल दोगे जिस सिनेरियोज में आपके ऑफिस वाले वीपीएन नहीं लेते, डायरेक्ट यूजर को सीधे एक्सेस देते हैं सर्वर पे? फिर ऐसे सिनेरियो के अंदर वो एम्प्लॉय ऐसा होना चाहिए जो कि जिस पे कंपनी ट्रस्ट करती है कि वो मैंने कि कुछ भी ऐसा नहीं करेगा कंपनी के नेटवर्क में हम्म। कि जिसको मतलब वीपीएन के थ्रू ना, वीपीएन के द्वारा ना भी एक्सेस कराया जाए तो चलेगा। वो लेकिन ट्रस्ट पे आपके जैसे डिपेंड अगर करता है। आपके आपके अमेजन पे अगर आपके 50 सर्वर चल रहे हैं ऑफिस के, उन यस सर। 50 सर्वर में लॉगिन कराने के लिए फिर आप वीपीएन बनाते हैं या फिर वो डायरेक्ट विदाउट वीपीएन चलाते हैं आप ऑफिस के अंदर आप उनको? नो सर, वीपीएन तो बनाना पड़ेगा ताकि वो सेंट्रलाइज प्लेस के ऊपर बनेगा जहां से वो तमाम 50 के 50 सर्वर्स एक्सेस हो सके। एक्सेस होंगे आप सर्वर भले आपके क्लाउड पे हो तब भी वीपीएन चाहिए आपको ऑफिस में? यस सर। ऐसा है? यस सर। और लोकल आपका डेटा सेंटर है ऑफिस का तब भी वहां पे बनाओगे आप? ये लोकल डेटा सेंटर के अंदर भी ऐसा ही है। वहां से बना सकते हैं ना? यस सर। ठीक है, अच्छा है। अच्छा, इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है आईपी सिक्योरिटी करके, आईपी सैक। यस सर। ये क्या लफड़ा होता है? सर सॉरी, मुझे इसके बारे में इंफॉर्मेशन ज़्यादा नहीं है। कोई कोई बच्चे को सीसीएनए आइडिया है का क्या बंदा इसका? बता सकता है इस पे ज़्यादा। भाइयों, जैसे कई लोग बोलते हैं एक आईपी सिक्योरिटी नाम की वस्तु होती है, क्या है ये कॉन्सेप्ट? बट ये काइंड ऑफ वीपीएन ही होता है, आई डोंट नो कि डीप इसमें क्या है इसका कॉन्सेप्ट। कीबोर्ड काम नहीं कर रहा। सर इसमें दो प्रोटोकॉल यूज होते हैं, AH एंड ESP, ये होता ऑथेंटिकेशन है कुछ हेडर। आईपी सैक टनल आपका? यस सर। है? यस सर। यस सर। तो ये भी क्या सिक्योरिटी की पार्ट होता है क्या? यस सर। यस सर। है? यस सर। तो इसमें ऐसा हो रहा है जैसे एक गेटवे हमारा यहाँ पे कॉन्फ़िगर है, गेटवे यहाँ पे कॉन्फ़िगर, इनके बीच में टनल क्रिएट हो रहा है आपका? बिल्कुल सर, ऐसा ही है। ओवर द इंटरनेट ट्रैफिक को इनक्रिप्ट करके बिटवीन क्लाइंट्स भेजा जाता है। ऐसा होता है?
यस सर। तो अगर कोई पूछे फायरवॉल के अंदर एक और चीज आपसे पूछे कि आईपी सेक या टनल सिक्योरिटी के लिए बनाते हैं हम लोग गेटवे मल्टीपल गेटवेज के बीच में। यस सर, इस केस के अंदर वीपीएन जैसे डायल करते हैं वो करने की जरूरत नहीं हाँ, पड़ती। जैसे ये एक साइट टू साइट आपका ये नेटवर्क बन रहा है आपका एक तरीके से ना। जैसे एक साइट वन है मेरी यहाँ पे और एक साइट वन क्या है मेरी यहाँ पे। टू। हाँ, बी है। यस सर। थोड़ा सा आप देख लेना क्योंकि जब मैंने वीपीएन वाला क्वेश्चन पूछा है आपसे, ठीक है, तो फिर समझ जाना आगे जाके हो सकता है वो आईपी सेक ये वीपीएन कॉन्फ़िगरेशन क्वेश्चन भी आपसे क्या करा जाता है। पूछा जा सकता है। आईपी सेक ये वीपीएन कॉन्फ़िगरेशन ये कोई एक टॉपिक है ऐसे मान के चलो। बट फिलहाल वैसे शायद आपसे लिनक्स वाले बच्चे से ये चीज़ नहीं पूछी जाएगी जहाँ तक है। बट पता नहीं, जैसे अगर कोई कॉन्सेप्चुअल अगर कोई इंटरव्यू ले रहा है तो एटलीस्ट पता होना चाहिए कि हमारा हमारा कहने की नेटवर्क क्या करा जाता है, सिक्योर। किया जाता है। सिक्योर किया जाता है, ये देखिए कैसे भी आपका, ठीक है। डन। अब इसमें अभी आज वाले पहले पार्ट में ना मुझे तीन चीज और बता दो जल्दी से। एक सर्वर पे रेड हैट से आपने टाइप कर रखा है, सब्सक्रिप्शन आपने ले रखा है, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन क्या कॉर्पोरेट वाला भी होता है क्या। यस सर। यस सर। तो इसमें आपको ये क्यों बोला जाता है कि सर्वर पे अगर कोई भी इश्यूज आ रहे हैं, आपकी कोई भी चीज आपको डिबग करानी है, आपको ट्रबल शूट करानी है आपको, और रेड हैट की टीम से आपको सपोर्ट चाहिए, तो रेड हैट टीम आपसे एक रिपोर्ट मांगती है आपके सर्वर की, करंट सर्वर की। उस रिपोर्ट को क्या बोलते हैं आप। सॉस केडम। रिपोर्ट। एसओएस रिपोर्ट। सॉस रिपोर्ट। एसओएस रिपोर्ट, सॉस रिपोर्ट। क्या होता है सॉस रिपोर्ट एग्जैक्टली। सर ट्रबल शूटिंग के लिए यूज करते हैं सर ये सॉस रिपोर्ट हम। मीन्स क्या हमारे सिस्टम में से कोई सेट ऑफ फाइल्स या कोई पैरामीटर वो पिक कर लेता है जो इस फाइल को मैं आगे रेड हैट की टीम को केस लॉक करते टाइम में उसको ओपन करके दूंगा उसको। यस यस सर। सर। यस सर। कौन सी कमांड से बनाते हैं सॉस रिपोर्ट आप। सर एसओएस कमांड। एसओएस कमांड से। सिंपल सॉस रिपोर्ट कमांड होती है। यस सर, यस सॉस सर। रिपोर्ट पैकेज कमांड। कौन सा है सॉस कमांड का। सर ओके। एसओएस, यम अच्छा इंस्टॉलेशंस। शशांक, ऐसा क्यों कहते हैं कि हम सॉस रिपोर्ट जो बन के आती है उसको हम डायरेक्ट कभी वेंडर को नहीं देते हम लोग। सर हम डायरेक्ट वेंडर को इसलिए नहीं देते क्योंकि सर उसमें बहुत सी प्राइवेसीज भी होती हैं, हमारी आईपी क्रिटिकल लोकेशन और कुछ इंफॉर्मेशन होती है। मतलब इंटर कुछ क्रिटिकल ऐसी इंफॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन भी होती है जो होती है। वेंडर को रिकमेंडेड नहीं देना। यस सर। नहीं देनी सर, तो इसीलिए उस सर हम रिपोर्ट में सॉस से रिपोर्ट यूज उन चीजों करते को हैं। क्लीन हटाते कैसे हैं। एसओएस सर क्लीन क्लीन। कमांड से। क्लीन कमांड से। एसओएस क्लीन, यस सर। सॉस एसओएस रिपोर्ट को क्लीन। बनाने के कितने तरीके होते हैं। सर एक तो फाइल बेस्ड तरीके से बना सकते हो और एक कमांड से print कर सकते एक बोलो कमांड लाइन से बन जाती है हो। यस सर। इटसेल्फ सॉस कमांड के द्वारा, यस सर। या मैंने आपको एक अभी टूल पढ़ाया था आपको कॉकपिट करके। यस सर, कॉकपिट कॉकपिट से से ही बन भी जाते सर। हैं। कॉकपिट अगर आपके पास एक्सेस है, सर्वर आपने कॉकपिट पे ले रखा है आपने तो वहां से बनेगा, अगर वो नहीं ले रखा आपने तो नहीं बना तो फिर पाएंगे कमांड सर, से बनाओगे। कमांड से। कमांड से बनाएंगे। यस सर। अच्छा, एक चीज बताओ जरा ध्यान से आप लोग, जब सॉस रिपोर्ट आपकी बन गई फिर आपकी एक फाइल बन जाती है, तो अगेन दोबारा क्लीन करते हो आप उसको। यस सर। तो जो फाइल यस। क्लीन करने के बाद बनेगी उसको भेजोगे ना। यस सर। यस सर। हाँ, यस सर। ये कॉकपिट टूल आपका क्या है यहाँ पे रेड हैट ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। सर मॉनिटरिंग के लिए यूज करते हैं, रिमोट एक्सेस सर्वर के लिए वो कॉकपिट आई कंसोल। थिंक बहुत पुराना वाला टूल नहीं है, मुझे लगता है आई थिंक रेल 7 के आसपास यूज होना स्टार्ट हुआ है। यस सर। तो कॉकपिट में क्या है, जैसे सर्वर की जैसे डिस्क मॉनिटरिंग, मेमोरी, सीपीयू, हार्ड डिस्क, ये सब अब मॉनिटरिंग कर सकते हैं आराम से हम लोग। यस सर। फायरवॉल के रूल कॉन्फ़िगर करना, यूजर बनाना, टर्मिनल भी होता है उसके अंदर ना। यस सर, टर्मिनल भी मिलता है और यूजर इंटरफेस भी है तो उसमें। कॉकपिट एक तरीके से जीयूआई इंटरफेस टूल आप बोल सकते हो उसको ना। यस सर। कौन से पोर्ट नंबर पे काम करता है कॉकपिट आपका। 9090। 9090। सर्विस कौन सी है कॉकपिट की। नाइन। सर कॉकपिट डॉट सॉकेट। डॉट सॉकेट सर। हाँ, यस सर। कैसे यस। एक्सेस करते हैं सर्वर को कंसोल पे हम लोग। आईपी के थ्रू सर। सर आईपी के थ्रू कर सकते क्या लिखोगे यूआरएल पे जाके, ब्राउजर पे जाके। https:// HTTPS कॉलन सर्वर का डबल हैं। आईपी स्लैश नाइन जीरो कॉलन। सर्वर का नाइन आईपी, जीरो सर सर्वर का कॉलन आईपी नाइन नाइन जीरो नाइन जीरो जीरो। नाइन जीरो तो वो कंसोल में जो जो इन्फॉर्मेशन होती है यहाँ पे मिल जाएगी वहां से हमको। यस 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 सर। 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 मिल जाएगी। अच्छा, रेड हैट लॉगिन आईडी हमको कब चाहिए होती है। सर सर जब हम सब्सक्रिप्शन सिस्टम को कनेक्शन करने के लिए। कनेक्शन बनाने के लिए। रेड हैट के साथ कोई रेपोजिटरी आपको सिंक करनी है, डॉक्यूमेंट पढ़ना है, आर्टिकल पढ़ना है, कोई आपको कोई केस नंबर आपको पढ़ना है, या यस सर। सर्टिफिकेशन करते हो आप, एग्जाम निकालते हो, कहीं भी किसी भी केस में आपको रेड हैट से कोई कम्युनिकेशन के लिए क्या चाहिए होता है आपको। रेडेड आईडी। रेड एट रेड हैट आईडी। लॉगिन आईडी चाहिए आपको। यस यस सर। सर। हाँ। अब मुझे एक बात बताइए, रेड हैट
एक जगह पे मैंने सुना है, कोई भी पैकेज के हिसाब से अगर कोई भी जो बग्स फाइंड आउट हुए हैं या जो कंप्लायंसेस निकल के आ रहे हैं या कुछ भी हो आपके सिस्टम को, मैंने फैच कर। सर अब सर आवाज 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 नहीं नहीं आ आ रही रही सर है। आपकी। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज नहीं आ रही अभी? अब आ रही सर है। अब आई अब आ है। रही है। मैं ये बोल रहा हूँ, रेड हैट आपको क्या करता है, एक कंसोल पे सारे आपकी मशीन को फैच करके ना एक वो रिपोर्ट बना के दे देता है आपको कि भाई ये आपकी मशीन में करंट पैकेज पड़े हैं, इनके हिसाब से ये पैकेज का नया वर्जन आ चुका है, और ये इनमें कंप्लायंसेस का इश्यू है आपका, ये इसका पैच आ चुका है, ये बग्स है आपका। ये सब कहाँ दिखाता है रेडिट आपको, अगर चाहे तो? रेड एट इनसाइट। रेडिट इनसाइट कैसे कनेक्ट होता है मशीन में? सर एटीसी रेड एट रिलीज कर रही है, चेक कर लेंगे क्या फिर रेडिट उसके बाद। इनसाइट एक सॉफ्टवेयर, एक ब्राउजर है, ऐसे ऐसे बोल सकते हैं आप? जैसे ब्राउजर है, यहाँ पे मशीन हमारी सिंक कर लो तो वो सारी सिंक रिपोर्ट कर दिखा लेते देगा हैं। आपको। जैसे सारी रिपोर्ट दिखा देता है। रेडिट इनसाइट से कनेक्ट होने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? सर आईपी यूज करनी पड़ेगी अपनी। लॉगिन रेडिट आईडी। लॉगिन आईडी लॉगिन पासवर्ड। आईडी, लॉगिन आईडी, लॉगिन आईडी लॉगिन उसके पासवर्ड। आईडी बिना पास। कनेक्ट नहीं होगा ना मशीन हमारा? नो नो सर। सर। तो क्या वो कंसोल पे सब दिखा देता है कि वनरेबिलिटीज क्या क्या फाइंड आउट हुई है, कंप्लायंसेस क्या क्या है, कौन सी एडवाइजरी दी है रेडिट ने आपको, क्या सारा कुछ यस सर, अपडेट के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे देता है। मिल जाता है? यस सर। तो मतलब ये सब बता दोगे कोई अगर आपसे पूछे कि सोर्स रिपोर्ट क्या होता है, रेडिट इनसाइट क्या होता है, रेडिट लॉगिन आईडी पासवर्ड क्या होता है, ऑनलाइन रेपोजिटरीज क्या होती हैं, यस सोर्स सर। रिपोर्ट क्यों चाहिए होता है, रेडिट की वेबसाइट पे केस लॉग क्यों करे जाते हैं? यस अच्छा, सर। यस रेडिट सर। की साइट पे जब कोई केस लॉग करा जाता है तो क्या वहां पे सोर्स रिपोर्ट अपलोड करी जाती है? यस सर, अपलोड यस करी सर, जाती है। की जाती है सर। चलो ठीक है, मान लिया। तो उसमें जब केस लॉग करोगे तो क्या उसमें प्रायोरिटी डिफाइन करनी पड़ती है? यस सर, प्रायोरिटी डिफाइन होती है सर उसमें। कि मतलब आपकी जो, आप जो केस लॉग कर रहे हैं यस उसमें सर। कितनी उसको प्रायोरिटी देनी है, आपको हाई लेवल रखना है या उसको, ऐसा कुछ होता है क्या? यस सर, हाई, मिड और लो। कुछ ऐसा है फंडा? यस सर, यस सर। तीन उसके फंक्शंस हैं। सर ये किया तो नहीं है कभी। सर उसके तीन मतलब फंक्शंस हैं। दिखाया सर करोगे तो वीडियो में शायद मैंने आपको। एक बार आपको करके दिखाया, जहां तक आपको ना केस यस लॉक सर, आपने कैसे करके करते हैं, केस दिखाया था। ओपन कैसे यस करते हैं, क्या सर। फंडा है ना? यस है सर, ना? दिखाया था आपने। चलो, एक काम और करके देखो अभी आप लोग, पता है क्या? अभी मुझे लगता है ना आज वाला सेशन हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है? थोड़ा सा एक काम करके देख लेना आप लोग, ठीक है? कि लिनक्स में हम नेटिंग कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं, क्या करते हैं हम लोग? नेटिंग। नेटिंग। दो कॉन्सेप्ट नोट कर लो। एक तो वीपीएन का कॉन्सेप्ट, जिन जिन बच्चों को नहीं पता है वो वीपीएन का एक कॉन्सेप्ट आप सर्च करोगे, ठीक है? और एक यस नेटिंग कॉन्फ़िगर कैसे होती है, और रूट कैसे कॉन्फ़िगर होते हैं। क्या बोला मैंने आपको? नेटिंग, एक रूट कॉन्फ़िगर कैसे होते हैं, और एक वीपीएन कंसेप्ट क्या होता है। ये तीन टॉपिक थोड़ा सा और तैयार कर लो, ठीक है? एक आपको इसी में टॉपिक ऐड करना पड़ेगा कि ऐसे ही लिनक्स वाला टॉपिक ऐड करना पड़ेगा कि जब आप डेटा की सिक्योरिटी आप लगा सकते हो, परमिशन वाले चैप्टर में आप पढ़ते हैं, आप नेटवर्क सिक्योरिटी फायरवॉल में लगा पा रहे हैं आप, तो फिर ये बीच में कूद गया आपका ऐसे लिनक्स कहाँ से आ गया बीच पिक्चर में आपका? यस। हाँ, लफड़ा है ना ये? सिक्योरिटी ना के लिए। यस। तो इसकी चर्चा अभी मैं अगले सेशन में करूंगा आपसे, ठीक है? तो एक ठीक है सर। टॉपिक हमारा बीच में आज रह गया है, ऐसे मान के चलो, ऐसे लिनक्स वाला, इसकी चर्चा करेंगे, ठीक है? अभी कि जब आपका डेटा कंट्रोलिंग, आपकी परमिशन आप मैनेज कर पा रहे हो, नेटवर्क भी मैनेज कर पा रहे हो, तो फिर ऐसी लिनक्स तो टॉपिक आना नहीं चाहिए था। कोई ना कोई रीजन होगा उसको लाने का ना। हम्म। हाँ, तो उसकी चर्चा करेंगे, ठीक है? और अगले वीक पता है कुछ टॉपिक आप नोट कर लो। एक तो टॉपिक आप नोट कर लीजिए, एसी लिनक्स, एक क्रॉनटैफ, एट, सर एक मिनट। ठीक है? हम्म, एक आपको पढ़ के आना है के डम्प के बारे में। किसके बारे में? freedom. केडम। के डम्प लिख लो, क्रेडम्प, Yes, sir. क्रॉनटैफ, एट At और एसी लिनक्स, ठीक है? ओके done, सर। sir. हाँ भाइयों, एक और नोट करो, केवीएम। सर टोटल 5 बताए आपने। हाँ, यस सर। Yes. चार पांच में ठीक है सर। जिसका नंबर आ जाएगा, जो जो मतलब लपेटा जाएगा टॉपिक, ऐसे मान के चलो। तो ठीक देखेंगे है सर। समय के हिसाब से, बट ये टॉपिक आपको रेडी करके देने हैं आपको कैसे भी, ठीक है? सर आपने वो कॉन्फ़िगरेशन क्या बताई थी, क्या कॉन्फ़िगर किस, करके चेक करूंगा? VPN और मैंने ये VPN networks. पूछा था, अब बस ये रूट इतना देख कॉन्फ़िगर। लो कि वीपीएन क्या होता है, आईपी से सिक्योरिटी का फीचर क्या होता है, नेटिंग क्या होती है, आईपी रूट क्या कॉन्फ़िगर होते हैं कि आपके, ठीक है? तो इनको एक बार देख लो जरा, एक बार आप, ठीक है? अच्छा, नेटवर्क में आपको कोई पूछे बॉन्डिंग कॉन्फ़िगर कैसे होती है, नेटवर्क टीमिंग कॉन्फ़िगर कैसे होती है, कर दोगे आप? यस सर, यस सर। टीमिंग कॉन्फ़िगर होती है। जो उसके एक थ्री मास्टर थ्री इंटरफेस एल्गोस बनाया होते हैं। आपने, उसके नीचे दो स्लेब आपने ऐड कर दिया, उस पे आपने यस सर। एल्गो लगा दी, एल्गो के ऊपर यस। आपने, यस बता सर। दोगे ना? यस सर।
एस है। थ्री एल को यूज होती है यस इसमें। कॉन्सेप्ट पता है चलो, सर, कॉन्सेप्ट तो तो पता है सर, बाकी कमांड। हाँ, एक बार कमांड से प्रैक्टिकल करके देख लो, पूछा जाता है सब सारा, आपको आना चाहिए सारा, ठीक है। डन। यस। तो एक काम करो, इसका सेशन को आज वाले को यहीं तक रखते हैं, ठीक है, काफी ज्यादा हो गया आज वाला सेशन, ठीक है। और फिर हम यहाँ से आगे कल तो मंडे को। हाँ, मैं मंडे में लूंगा फिर आपसे, ठीक है। डन, मंडे मिलता हूँ आपसे।